ड्रामा की शुरुआत होती है। हम हमारी फीमेल लीड शिजी को चेयर से बंधे देखते हैं। उसे बहुत चोट लगी होती है। वो रोते हुए हमारे मेल लीड फू शियान से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? शियान के हाथ में एक बम होता है। वो कहते हैं, मुझे ये करना ही होगा। ये बोलकर वो उसे बचाने के लिए बम को वहां से लेकर भागते हैं। शिजी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शियान नहीं रुकते हैं। बम फट जाता है। अब शिजी फ्लोर पर पड़ी होती है। न्यूज में बताया जाता है कि सिटी के लार्जेस्ट ग्रुप के प्रेसिडेंट फू शियान की बम ब्लास्ट में डेथ हो गई। अब सुजुन्युआन फू ग्रुप का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। उसकी शादी जल्दी ही मिस जाओ कैक्सिन से होने वाली है। उसी टाइम शिजी की भी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शिजी का रीबॉर्न होता है। वो झटके से उठती है। उसके सामने शियान होते हैं। वो उसे कहते हैं, अगर तुम्हें नफरत करनी है तो करो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। शिजी मन में कहती है, क्या ये सपना था? वो शियान को देखती है। शियान उसे किस करने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद शियान उससे कहते हैं, अगली बार घर से बाहर निकलने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। शिजी तुरंत साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोटो फ्रेम देखती है। वो शॉक होकर बोलती है, क्या मैं 10 साल पहले के टाइम में रिबॉर्न हुई हूँ? वो सोचती है, प्रीवियस लाइफ में मैंने अपनी स्टेप सिस्टर कैक्सिन की बात मान ली। उसकी बात मानकर मैंने फू शियान को डिसेबल कर दिया, बल्कि मेरी वजह से उन्हें अपनी पोजीशन भी छोड़नी पड़ी। लेकिन अब जब गॉड ने मुझे दोबारा मौका दिया है तो मैं अपनी गलतियां रिपीट नहीं करने वाली। मैं इस बार शियान को नहीं खोने वाली। फिर वो मन में कहती है कि 10 साल पहले आज के दिन कैक्सिन शियान के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे शियान को ड्रग देने के लिए कहा। तभी वो देखती है कि कैक्सिन शियान के फोन में कॉल कर रही है, तो शिजी ही कॉल रिसीव कर लेती है। कैक्सिन गुस्से में कहती है, तुम क्यों कॉल रिसीव कर रही हो? क्या तुम और शियान साथ हो? तुम शियान के साथ कैसे सो सकती हो? शिजी कहती है, मैं उनकी वाइफ हूँ, तो इसमें क्या गलत है? कैक्सिन कहती है, तुम तो जुनिवान को पसंद करती हो ना? शिजी कहती है, शियान शावर ले रहे हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी है। ये बोलकर वो कॉल कट करने वाली होती है, मगर कैक्सिन कहती है, रुको, मैं अब भी होटल में हूँ, मुझे कार नहीं मिल रही, तुम शियान को कहो कि मुझे पिक कर ले। तभी शियान शावर लेकर आते हैं। शिजी कॉल कट करके उन्हें कहती है, आप कैक्सिन को पिक करने चले जाइए। शियान कहते हैं, अगर मैं ना जाऊं तो क्या तुम फिर से सुसाइड करने की धमकी दोगी? शिजी कहती है, नहीं, मैं उसके लिए टैक्सी बुला दूंगी। क्या आपको श्मशान का नंबर पता है? शियान कंफ्यूज होकर पूछते हैं, तुम क्या करना चाहती हो? तभी शिजी शियान की आवाज में ही श्मशान को कॉल करके कहती है, आपके पास कितनी कार है? मैं चाहता हूँ आप 14 कार रेडी करें। मैं हर कार के 10,000 युआन दूंगा। मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां जाकर एक लड़की को पिक कर लेना। उससे कह देना कि मैंने आपको उसे पिक करने भेजा है। उसे किसी मिस्टीरियस प्लेस में ले जाना। अपनी आवाज की मिमिक्री देखकर शियान के होश उड़ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुमने कैक्सिन के लिए श्मशान की कार बुक कर दी, तुमने डबिंग कब सीखी? शिजी मन में कहती है, प्रीवियस लाइफ में कैक्सिन और जुनिवान ने मुझे कैद कर रखा था। वहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं था। मुझे लगता था जैसे मैं वहाँ कैद रहकर पागल हो जाऊंगी, इसलिए मैं टाइम पास के लिए डबिंग किया करती थी। शियान उससे कहते हैं, तुम्हें घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। तभी शिजी उनके बाथरोब को पकड़ लेती है। इससे उनकी बाथरोब ओपन हो जाती है। शियान और शिजी दोनों ही शॉक रह जाते हैं। शिजी नर्वस हो जाती है। शियान वहां से चले जाते हैं। फिर शिजी अपने गालों को टच करके सोचती है, मैंने प्रीवियस लाइफ में कैक्सिन की बात में आकर अपना वेट बढ़ा लिया ताकि शियान मुझे डाइवोर्स दे दें। मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। लेकिन ये सोचकर कि कैक्सिन श्मशान की कार में सोएगी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नेक्स्ट सीन में शियान ऑफिस में होते हैं। वो अपनी और शिजी की बचपन की फोटो को देखकर याद करते हैं कि बचपन में वो उनके हाथ में बैंडेज लगा रही थी। ये याद करके वो सोचते हैं, बचपन में तो वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे क्यों छोड़ना चाहती है? तभी वहाँ उनके हेल्पर आते हैं। शियान उनसे कहते हैं, अब से आप मेरा कॉल रिसीव करेंगे, शिजी पर नजर रखेंगे। हमारा एक सीक्रेट कोड होगा जिसका नाम है शिजी सब्सिडियरी साल्ट। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि शिजी घर से काफी सारा सामान बाहर फेंकवा रही होती है। तभी शियान आते हैं। वो पूछते हैं, तुम ये सब क्या कर रही हो? शिजी कहती है, मैं कैक्सिन का सामान बाहर निकाल रही हूँ। तभी शियान को एक बॉक्स में उसके कपड़े मिलते हैं। वो शिजी से कहते हैं, ये तो तुम्हारे कपड़े हैं। शिजी कहती है, अब मैं ये कपड़े नहीं पहनती, इसलिए बाहर फेंक रही हूँ। शियान कहते हैं, तुम्हें इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, तुम तो सब में अच्छी लगती हो। शिजी कहती है, लेकिन मैं और भी ज्यादा बेटर लगना चाहती हूँ, इसलिए आपको मुझे शॉपिंग पर ले जाना होगा। शियान स्ट्रिक्टली कहते हैं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेड तुम्हारे लिए कपड़े ले आएगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। लेकिन शिजी इन्हें फॉलो करती है। बार बार कहती है, प्लीज हस्बैंड, मुझे बाहर जाने दीजिए। शियान मेल्ट हो जाते हैं। वो उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं, पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लेना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिजी उनकी टाई बांधती है, उन्हें खुशी खुशी ऑफिस भेजती है। लेकिन जाते जाते शियान सोचते हैं, ये मेरे जाने से कितनी खुश है, लगता है ये मुझे देखना ही नहीं चाहती। शियान वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिजी कैक्सिन का सारा सामान बाहर निकाल देती है। तभी कैक्सिन वहां आती है। वो गुस्से में पूछती है, क्या हुआ, तुमने मेरा सामान बाहर क्यों फेंका? शिजी कहती है,
कल के इंसिडेंट के बाद शियान बहुत गुस्सा है, इसलिए उन्होंने ही कहा तुम्हारा सामान बाहर फेंकने के लिए। कैक्सिन कहती है, क्या उसने तुम्हें भी बाहर निकाल दिया? शिजी कहती है, मैं उनकी वाइफ हूँ, तो वो मुझे क्यों निकालेंगे? कैक्सिन मन में सोचती है, इतनी मुश्किल से मैं उन कार वालों से बचकर यहाँ आई हूँ, उन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो शिजी से कहती है, सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन शिजी मना कर देती है। कैक्सिन कहती है, तुम मुझे बिना रीजन के बाहर निकाल रही हो। शिजी कहती है, अब तो शियान ही तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, बोलो क्या तुम एक्सप्लेनेशन चाहती हो? कैक्सिन नर्वस होकर कहती है, नहीं रहने दो, मैं चली जाऊंगी, लेकिन क्या हम आफ्टरनून में साथ में टी पी सकते हैं? मैं जुनिवान को भी लेकर आऊंगी ताकि तुम दोनों बातें कर सको। शिजी सोचती है, आज मैं तुम दोनों को ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये सोचकर वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम शियान को ऑफिस में देखते हैं। उनके असिस्टेंट जेंग उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाकर देते हैं। तभी शियान मन में सोचते हैं, शिजी ने आसानी से मेरी डबिंग कर ली, कहीं वो हेल्पर की डबिंग करके मुझे बेवकूफ न बना दे। मुझे एक बार चेक करना होगा। ये सोचकर वो जेंग के फोन से घर पर कॉल करते हैं। हेल्पर कॉल रिसीव करते हैं। शियान कहते हैं, मैं फू शियान बोल रहा हूँ। हेल्पर कहते हैं, आज शिजी ने मुझसे कहा कि वो शॉपिंग पर जाना चाहती हैं। शियान कहते हैं, ठीक है, उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हेल्पर मन में कहते हैं, मास्टर ने इतनी आसानी से उन्हें अकेले बाहर जाने की परमिशन दे दी। वो शियान से पूछते हैं, क्या आप कोड जानना चाहते हैं? शियान कहते हैं, नहीं, मैं तो बस रिपोर्टर को चेक कर रहा था। इसके बाद शियान को शिजी का कॉल आता है। वो पूछती है, क्या आप लंच के लिए घर आ रहे हैं? शियान मन में कहते हैं, लास्ट टाइम जब इसने मुझे डिनर के लिए बुलाया था, इसने मेरे लिए स्टीम्ड सूप बनाया था, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। क्या ये फिर से ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रही है? वो शिजी से कहते हैं, तुम खुद खा लो। शिजी ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर हम शिजी को देखते हैं, जो अपसेट होकर अपने हेल्दी फूड को देख रही होती है। तभी शियान घर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही शिजी भागकर उनकी बाहों में जंप कर देती है। वो कहती है, आप कैसे आ गए? आपने तो कहा था न कि आप नहीं आएंगे। शियान कहते हैं, मैं एक फाइल लेने आया था। शिजी उन्हें किस करके कहती है, फिर आपको मेरे साथ लंच करना होगा, मैं अकेले वेट लॉस नहीं कर सकती। ये बोलकर वो उन्हें बार बार किस करती है। शियान मान जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर हेल्पर मेड से कहते हैं, मैं मैडम पर नजर रख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। इधर शियान शिजी के साथ डाइनिंग टेबल पर आते हैं। टेस्टलेस हेल्दी फूड देखकर कहते हैं, क्या तुम सिर्फ ये खाओगी? शिजी कहती है, मुझे वेट लॉस करना है, तो अब आप भी मेरे साथ खाइए। आप मेरे साथ बैठेंगे तो मुझे ये भी टेस्टी लगेगा। शियान बैठ जाते हैं। उनके लिए अलग टेस्टी फूड सर्व होता है। ये देखकर शिजी अपसेट हो जाती है। शियान कहते हैं, तुम कल से वेट लॉस कर लेना, लेकिन शिजी बोलती है, नहीं, मैं मोटी हो गई हूँ। शियान उसे सर्व करके कहते हैं, वेट लॉस करने के लिए तुम्हें ताकत की जरूरत है, ताकत के लिए तुम्हें ज्यादा खाना होगा। शिजी अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो उनके साथ टेस्टी खाना खाकर सोचती है, मैं कल से वेट लॉस कर लूंगी। फिर वो शियान से कहती है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आना जाना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं कहीं नहीं भागूंगी। शियान सोचते हैं, तो इसलिए ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी। शिजी उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं, तो वो गुस्सा हो जाती है। ये देखकर शियान सोचते हैं, ये अभी स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन आखिर इसका असली रंग दिख ही गया। तभी शिजी उन्हें मनाने के लिए उन्हें किस कर लेती है। फिर शियान उसे अपने लैप में बिठाकर किस करते हैं। इसके बाद शिजी कहती है, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। शियान के पास ऑप्शन नहीं होता है, वो मान जाते हैं। शिजी खुश होकर जाने लगती है। इधर शियान सोचते हैं, एक बार पर्पस पूरा हुआ तो वो भाग गई। दूसरी तरफ शिजी शियान को देखकर सोचती है, कहीं ये गुस्से में तो नहीं है। वो वापस उनके पास जाती है, कहती है, लगता है मुझे आपको एक्सप्लेन करना ही होगा। असल में कैक्सिन आज दोपहर को चाय पर आ रही है, जुनिवान भी आने वाला है। आप बुरा मत मानना, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं बस आपको पसंद करती हूँ। वो उनके चीक्स पर किस करके भाग जाती है। फिर शियान कहते हैं, ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो ऑफिस जा रहे होते हैं। शिजी उन्हें वॉइस मैसेज करके कहती है, मैं हेल्पर और बॉडीगार्ड के साथ बाहर आई हूँ, आपका कार्ड मेरे पास है। शियान ओके बोलते हैं। फिर हेल्पर उन्हें कॉल करके बताते हैं कि मिसेस फू ने बाहर जाते समय इस बार खुद बॉडीगार्ड को साथ ले जाने की रिक्वेस्ट की। शियान सोचते हैं, कल रात से वो इतनी चेंज कैसे हो गई है, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो हेल्पर से कहते हैं, ठीक है, आपको आज उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शिजी उन्हें खुद ड्रेसेस की पिक भेजती है। शियान खुश हो जाते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्रेस देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं। शिजी पूछती है, आपको कौन सा पसंद है? शियान सोचते हैं, ये मुझसे ये क्यों पूछ रही है। आगे झेंग बैठे होते हैं। वो उन्हें देखकर सोचते हैं, बॉस ने ऐसा क्या देख लिया। शियान शिजी को रिप्लाई करके कहते हैं, तुम्हें जो पसंद है ले लो। शिजी कहती है, अब मुझे घर जाना होगा, कैक्सिन आती ही होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैक्सिन अपनी फ्रेंड्स को लेकर शियान के घर आती है। उसकी फ्रेंड कहती है, वाओ, मिस्टर फू का घर इतना बड़ा है कि मेन डोर से घर तक कार में आना पड़ता है, क्या हम एक रात यहाँ रह सकते हैं? कैक्सिन कहती है,
चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ। वो उनके साथ अंदर जाती है। मेड झांग माँ से कहती है, क्या टी रेडी है? झांग माँ कहती है, मिस्टर फू की एक वाइफ है, हम सिर्फ उन्हीं का ऑनर्डर मानते हैं। कैक्सिन कहती है, बकवास मत करो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तभी शिजी अपने न्यू लुक में वहाँ आती है। वो कहती है, तुम झांग माँ को निकालने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। कैक्सिन ऑफेंड हो जाती है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, शिजी मोटी होकर भी कितनी क्यूट लग रही है, ये तो कैक्सिन से भी बेटर लग रही है। कैक्सिन उससे पूछती है, तुमने अपने कपड़े क्यों बदल लिए? पहले वाले कपड़े कितने प्रिटी थे, ये कपड़े कितने अगली लग रहे हैं। क्या तुम मुझे मेरे फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस करना चाहती हो? शिजी कहती है, शियान को यह ड्रेस बहुत पसंद है, वैसे भी तुम तो इस जगह से जाने वाली हो। ये सुनकर कैक्सिन की फ्रेंड्स कहती हैं, क्या तुम सच में ये घर छोड़कर जाने वाली हो? दूसरी फ्रेंड कहती है, पर तुमने तो कहा था कि कल तुम मिस्टर फू के साथ किसी मिस्टीरियस प्लेस में गई थी, तुम यहाँ की होस्टेस हो ना? शिजी कहती है, कैक्सिन तुम होस्टेस बनना चाहती हो, लेकिन कल रात तो तुमने क्रीमेटोरियम में बिताई थी ना। देखो मैंने और शियान ने एक ही रात साथ में बिताई है, तुम उन्हें चीटर मत समझो। कैक्सिन की फ्रेंड्स कहती हैं, कैक्सिन कल रात तो मिस्टर फू तुम्हारे साथ किसी मिस्टीरियस प्लेस में थे ना, तुम दोनों कैंडल लाइट डिनर पर गए थे। दूसरी फ्रेंड कहती है, अब पता चला कि वो कार जो तुम्हें पिक करने आई थी वो क्रीमेटोरियम कार थी। तुमने ये भी कहा था कि मिस्टर फू ने खुद किसी को तुम्हें पिक करने भेजा था। तभी शिजी कहती है, कल रात तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। ये सुनकर कैक्सिन कहती है, तुम चुप हो जाओ। शिजी कहती है, शियान ने मुझे बोला कि इस घर की यंग मिस्ट्रेस मैं ही हूँ। ये सुनकर कैक्सिन के फ्रेंड्स कहते हैं, लगता है तुम कल किसी घोस्ट के साथ डेट पर गई थी। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कैक्सिन गुस्से में शिजी पर हाथ उठाने वाली होती है, मगर शिजी उसे पकड़कर पटक देती है। उसके फेस पर अपना पैर रखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बुली कर सकती हो? मैंने तुम्हें इस मेंशन में रहने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम तो इतनी बेशर्म निकली। तुम मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करना चाहती थी, तो अब मुझे किसी भी चीज के लिए ब्लेम मत करना। कैक्सिन कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। शिजी उसे पकड़ती है और खींचकर बाहर लेकर जाती है, फिर उसे कचरे के डब्बे में फेंक देती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कैक्सिन ह्यूमिलिएट हो जाती है। वो उठने की कोशिश करती है, उसका पैर मुड़ जाता है। वो डॉग की पॉटी पर गिर जाती है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। कैक्सिन कहती है, तुम लोग देख क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो। लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाती हैं। कैक्सिन को गुस्सा आता है। वो उन लोगों पर भी कचरा फेंकने लगती है। इतने में शिजी वाटर स्प्रे जेट लेकर आती है। वो सबके ऊपर पानी डालने लगती है। तभी वहाँ जुनिवान आ जाता है। वो पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? शिजी उसे देखकर सोचती है, प्रीवियस लाइफ में ये मुझे सुनसान आइलैंड पर ले गया था। 3 साल तक इसने मुझे वहाँ कैद करके रखा। वो बम भी इसने ही वहाँ फिक्स किया था। शिजी उससे कहती है, मैं तो बस पानी से खेल रही हूँ। ये बोलकर वो फिर से सबके ऊपर पानी डालने लगती है। मन में कहती है, तुमने मुझे मारा था ना, तो अब मैं तुम सबको टॉर्चर करूंगी। जुनिवान कहता है, अगर तुमने अभी ये सब बंद नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा। तभी शिजी सर्वेंट को स्प्रे जेट देकर कहती है, अब तुम इनके ऊपर पानी डालते रहो। फिर वो जाकर बैठ जाती है। इधर सर्वेंट उन सबके ऊपर पानी डालता रहता है। उधर शिजी शियान को कॉल करती है। शियान मीटिंग में होते हैं। वो कॉल रिसीव करते हैं। पूछते हैं, तुमने कॉल क्यों किया? शिजी कहती है, आप बड़े अनरोमांटिक हैं, क्या मैं आपको कॉल नहीं कर सकती? शियान कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए हेल्पर से कहो। शिजी कहती है, मैं आपको मिस कर रही हूँ, क्या मैं आपको मिस नहीं कर सकती? शियान कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। शिजी कहती है, मैं चाहती हूँ आप मुझसे कहें कि आप भी मुझे मिस कर रहे हैं। ये सुनकर शियान शॉक हो जाते हैं। उनके बोर्ड मेंबर्स अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। शियान कहते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा। शिजी गुस्से में कहती है, मैं जानती थी, अब आप मेरी केयर नहीं करते। शियान कहते हैं, तुम इतनी छोटी सी चीज के लिए ड्रामा कर रही हो? शिजी कहती है, मतलब आप मुझे मिस कर रहे हैं। शियान पूछते हैं, तुम करना क्या चाहती हो? शिजी कहती है, हर कोई अपनी वाइफ को मिस करता है, लेकिन आप नहीं करते। अगर करते हैं तो बोलने में क्या बुराई है? शिजी मन में कहती है, लास्ट लाइफ में मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, फिर भी ये साइलेंटली मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस लाइफ में मैं इन्हें रोमांटिक बनाकर ही रहूंगी। वो शियान से कहती है, अगर आपने मुझे अभी ये नहीं बोला तो मैं जुनिवान के पास चली जाऊंगी। शियान पैनिक हो जाते हैं। कहते हैं, खबरदार जो तुमने ऐसा किया तो मैं कर रहा हूँ तुम्हें मिस। शिजी खुश होकर कहती है, मैं भी अपने हस्बैंड को मिस कर रही हूँ। शियान कहते हैं, तुम जुनिवान के नाम से मुझे प्रोवोक करना चाहती हो? तुम अपने आप को मुसीबत में डाल रही हो। शिजी कहती है, मैं अभी उसके साथ एक गेम खेल रही थी, क्या आप सुनना चाहेंगे? शिजी उन्हें जुनिवान और बाकी लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाती है। कहती है, मैंने इन लोगों को कचरे के डब्बे में फेंका, अब पानी से नहला रही हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तभी झांगमा कहती है, कैक्सिन रोने लगी थी। जब उसने अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया तो उसका फेस और गंदा हो गया, फिर जुनिवान भी कचरे में गिर गया। शिजी हंसती है। शियान से कहती है, जुनिवान की बॉडी बड़ी वीक है, आपके 6 पैक्स के सामने वो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बाकी की बात बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर वो झांग माँ से कहती है, ये एरिया कितना गंदा हो गया है। झांग माँ कहती है,
मैं अभी इन सबको बाहर निकालती हूँ। शिजी उन लोगों के पास जाती है, कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए गाड़ी बुला ली है। तभी वहाँ गार्बेज वाली गाड़ी आती है। शिजी सबको उसी में जाने के लिए कहती है। कैक्सिन कहती है, ये तो गार्बेज ट्रक है। शिजी कहती है, अगर तुम क्रीमेटोरियम कार में जा सकती हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। कैक्सिन कहती है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। शिजी कहती है, अगर तुम लोग नहीं गए तो मैं फिर से शावर ऑन कर दूंगी। कैक्सिन और बाकी सब डर जाते हैं। वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में शिजी रूम में होती है। झांग माँ उसे बताती है कि शियान आ गए हैं। शिजी भागते हुए जाती है। शियान को हक करके कहती है, क्या आपने मुझे मिस किया? बताइए, वरना मैं आपको काट लूंगी। ये बोलकर वो उन्हें गले में बाइट करती है। शियान उसे बाहों में उठा लेते हैं। शिजी पूछती है, क्या मैं भारी हूँ? शियान हाँ बोलते हैं। शिजी कहती है, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं मोटी हूँ? शियान कहते हैं, मैंने तो अपनी पूरी दुनिया को बाहों में लिया हुआ है। शिजी फिर से उन्हें लव बाइट देती है। शियान उसे किस करके रूम में ले जाते हैं। वो उसे फिर से किस करने लगते हैं। तभी शिजी को उसकी स्टेप मदर मिसेस जो का कॉल आता है। वो पहले इग्नोर करती है, लेकिन दोबारा कॉल आने पर रिसीव कर लेती है। मिसेस जो कहती है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? शिजी कहती है, अगर आपने मुझे डांटने के लिए कॉल किया है तो मैं फोन रख रही हूँ। मिसेस जो चिल्लाती है। शिजी कॉल कट कर देती है। वो शियान से कहती है, मुझे घर जाना होगा। शियान अपसेट होकर जाने लगते हैं। शिजी कहती है, मैं घर जाने के पर्पस से आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रही। मैं सच में आपके साथ अच्छी लाइफ बिताना चाहती हूँ। शियान कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वो चले जाते हैं। शिजी सोचती है, लगता है इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। उनके जाने के बाद शिजी को मिसेस जो का फिर से कॉल आता है। वो कहती है, ये मत भूलना कि तुम्हारे दादाजी यहीं हैं, इसलिए जल्दी घर आओ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। शिजी सोचती है, दादाजी हमेशा से मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उनके लिए जाना ही होगा। ये सोचकर शिजी घर के लिए निकल जाती है। शियान उसे जाते देखकर सोचते हैं, कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए वो किसी को कॉल करके एयरपोर्ट और स्टेशन ब्लॉक करवा देते हैं। वो कहते हैं, अगर शिजी कहीं और जाते हुए दिखे तो उसे वापस ले आना। नेक्स्ट सीन में शिजी घर पहुंचती है। मिसेस जो उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहती है। तभी कैक्सिन रोते हुए कहती है, इसने मुझे कचरे में फेंक दिया और डॉग ने मुझे दौड़ाया। देखो अब मेरे फेस में कितनी सूजन आ गई है, पता नहीं मुझे कैसे ये एलर्जी हो गई। मिसेस जो शिजी को रॉड दिखाकर घुटने टेकने के लिए कहती है, लेकिन शिजी कहती है, मैं क्यों घुटने टेकूं? वो मन में कहती है, प्रीवियस लाइफ में इसने मुझे 2 लाख युआन में बेच दिया था, अब रिवेंज लेने की बारी मेरी है। मिसेस जो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? वो उसे मारने वाली होती है। शिजी रॉड पकड़कर कहती है, इस बार मैं आपको ये सब करने नहीं दूंगी। वो मन में कहती है, प्रीवियस लाइफ में तुमने डैड के साथ मिलकर दादाजी को भी अब्यूज किया था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये सोचकर शिजी रॉड से उन्हें मारती है। दोनों शॉक होकर हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। तभी मिस्टर जो वहाँ आ जाते हैं। शिजी उन्हें भी रॉड से मार देती है। मिस्टर जो गुस्से में कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? शिजी कहती है, सॉरी मैंने आपको गलती से मार दिया। मिसेस जो कहती है, इसने जानबूझकर आपको मारा है? शिजी कहती है, क्या आपको मैं बताऊं कि जानबूझकर मारना किसे कहते हैं? वो फिर से मारने वाली होती है। मिस्टर जो कहते हैं, बस बहुत हो गया। वो मिसेस जो से कहते हैं, फाइनली शिजी वापस आ गई है, क्या तुम इससे प्यार से बात नहीं कर सकती? वो शिजी को बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन शिजी कहती है, मुझे दादाजी से मिलना है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। मिसेस जो कहती है, ये तुम एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम एजुकेटेड भी हो या नहीं? शिजी कहती है, जिसकी आप जैसी अनएजुकेटेड स्टेप मदर हो, उससे आप वेल एजुकेटेड होने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? मिसेस जो कहती है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? शिजी कहती है, मैं अब मिसेस फू हूँ, अपनी बेटी को कह दो कि वो शियान से दूर रहे, वरना मैं पूरी जो फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर जो कहते हैं, तुम बस भी करो, हम फैमिली हैं। तभी मेड शिजी के लिए नूडल लेकर आती है। शिजी नूडल लेकर दादाजी से मिलने चली जाती है। वो देखती है कि दादाजी का रूम बहुत गंदा है। वो मन में कहती है, लास्ट लाइफ में मैं मॉम डैड के प्यार के लिए तरस रही थी, उन दोनों को खुश करने के लिए मैंने दादाजी और शियान के प्यार को इग्नोर कर दिया। इस लाइफ में मुझे दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। शिजी उनके पास जाती है, उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। दादाजी भी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तभी उसकी नजर कमरे में लगे कैमरे पर जाती है। वो सोचती है, यहाँ कैमरा क्यों लगा है? दादाजी उसे स्टीम्ड बन देकर कहते हैं, जल्दी ये खा लो वरना कोई देख लेगा। शिजी इमोशनल होकर कहती है, सॉरी दादाजी, आप इतने सालों से यहाँ ऐसे जी रहे हैं। वो उन्हें नूडल्स खिलाती है। दादाजी कहते हैं, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मुझसे मिलने आती रहा करो। इसके बाद वो उन्हें रेस्ट करने को कहती है। दादाजी पूछते हैं, तुम बन क्यों नहीं खा रही? शिजी सोचती है, मैं पहले हमेशा इसे डस्टबिन में फेंक देती थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये सोचकर वो बन खाने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो कैमरे से ये सब देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, इस ओल्ड मैन ने उससे प्रॉपर्टी के बारे में बात क्यों नहीं की? लेकिन मैं भी देखता हूँ, ये कब तक सच छुपा कर रखते हैं। शिजी बाहर आती है। मिसेस जो उससे पूछती है, तुम में अचानक इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तुम क्या प्लान कर रही हो? शिजी कहती है, दादाजी की हालत यहाँ सर्वेंट से भी बदतर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या प्लान कर सकती हूँ? वैसे आप लोगों को उनसे क्या चाहिए? मिसेस जो कहती है,
उनके पास कुछ भी नहीं है, हमें उनसे क्या चाहिए होगा? शिजी कहती है, मैं जानती हूँ, आप लोग उनके मरने का वेट कर रहे हैं। मिसेस जो उसे पागल कहती है और जाने लगती है। शिजी उसका गला पकड़ लेती है, कहती है, मुझसे बात करते हुए केयरफुल रहना, मैं अब रिच हो गई हूँ, किसी की जान लेने से पहले मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। रात में शिजी शियान के कमरे में जाती है, उन्हें सोते देखकर सोचती है, ये बच्चों की तरह मुझसे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लेकिन इनके पास आते ही मेरी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाते हैं। वो उनके पास जाकर उन्हें हग कर लेती है। शियान उठ जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे छोड़कर नहीं गई। शिजी उनसे कहती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी, टाइम के साथ आपको प्रूव कर दूंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो उन्हें लव बाइट देती है। शियान उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। फिर शियान उससे पूछते हैं, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं? वो उसे अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। शिजी कहती है, मैंने कहा मैं आपको पसंद करती हूँ। शियान पूछते हैं, क्या तुम जुनिवान के साथ रहना चाहती हो? शिजी कहती है, यहाँ जुनिवान बीच में कैसे आ गया? शियान कहते हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बॉडी के लिए अपने पास नहीं रखा है। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। शिजी उन्हें पीछे से हग कर लेती है, उन्हें अपनी तरफ घुमाकर किस करने लगती है। शियान उसे रुकने के लिए कहते हैं। शिजी हर्ट होकर कहती है, मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ, फिर भी आप मुझे दूर कर रहे हैं। शियान कहते हैं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, अगर तुम अपनी बॉडी का यूज करके मुझे प्लीज करना चाहती हो तो ये इम्पॉसिबल है। शिजी कहती है, क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? वो फिर से उन्हें किस करती है। अचानक वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे एक बुरा सपना आने लगता है। वो खुद को एक डार्क रूम में फ्लोर पर परी देखती है। सामने जुनिवान और कैक्सिन होते हैं। वो उनसे हेल्प मांगती है। बेहोशी में वो जुनिवान का नाम लेने लगती है। ये देखकर शियान गुस्से में कहते हैं, अभी तुम मेरे करीब आना चाहती थी, अब जुनिवान का नाम ले रही हो, तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। सपने में कैक्सिन उसके पास आती है, उसका सिर जमीन पर पटकती है, उसके माथे से खून निकलने लगता है। शिजी कहती है, तुम मुझे बचाने आई हो, फिर तुम मुझे क्यों मार रही हो? कैक्सिन कहती है, तुम बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, फिर भी दादाजी ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दी। वो उसे ताने देती है, कहती है, तुमने कहा था तुम मुझे सब दे दोगी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, तुम्हें पावरफुल पेरेंट्स मिल गए, शियान भी तुमसे प्यार करता है, वो 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है। शिजी उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे यहाँ कैद कर रखा था? कैक्सिन हंसती है और बोलती है, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, शियान तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारे लिए उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, एक पैर भी गंवा दिया, वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन तुम्हें लगा कि असल में उसने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। अब जुनिवान उसे बम देता है, जिसे वो वहाँ पर रखकर कहती है, मैं तुम्हारी बॉडी में बम फिट कर दूंगी, क्या शियान तुम्हें बचाएगा या खुद जीना चाहेगा? ये बोलकर वो बम एक्टिवेट कर देती है। ये सब याद करके शिजी पैनिक होने लगती है। उसकी हालत देखकर शियान परेशान हो जाते हैं। वो उसका फोरहेड टच करते हैं तो पता चलता है कि उसे फीवर है। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तभी शिजी उठकर रोते हुए कहती है, मुझे बचा लो, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। शियान कहते हैं, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी शिजी को वोमिटिंग होने लगती है। शियान उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शिजी हॉस्पिटल में भी कहती है, मुझे आपसे डिवोर्स नहीं चाहिए। शियान कहते हैं, डिवोर्स देने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। डॉक्टर शिजी को जल्दी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। तभी हेल्पर शियान से पूछते हैं, क्या आप दोनों ने डिवोर्स फाइल किया है? शियान कहते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है। अब शिजी को होश आता है। वो शियान को वार्ड रूम में ही चेंज करते देखती है, उन्हें एडमायर करने लगती है। जैसे ही शियान की नजर उस पर जाती है, वो एम्बैरेस हो जाते हैं। टर्न होकर सोचते हैं, डॉक्टर ने कहा था कि इसे जल्दी होश नहीं आएगा, इसलिए मैं यही चेंज करने लगा। शिजी अब उनसे गुस्सा होने का ड्रामा शुरू कर देती है। शियान उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? कल रात तुम्हें फूड पॉइजनिंग की वजह से हाई फीवर हो गया, तुमने ऐसा क्या खाया था? शिजी याद करती है कि उसने दादाजी का दिया हुआ बन खाया था, लेकिन वो शियान से कहती है, मैंने बस नॉर्मल खाना खाया था। तभी शियान उसके लिए पॉरेज लाते हैं, उसे बैठने में हेल्प करके कहते हैं, डॉक्टर ने अब तुम्हें कुछ हल्का फुल्का ही खाने के लिए कहा है। शिजी कहती है, अगर आप मैन है तो आपको और डोमिनेटिंग होना चाहिए, आप मुझे डायरेक्टली अपने माउथ से पॉरेज खिलाइए। शियान शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं, ये मेडिसिन नहीं है। शिजी कहती है, मैं अभी भी कल रात वाली बात से नाराज हूँ। तभी शियान खुद पॉरेज खाते हैं, उसे किस करके पॉरेज खिलाने लगते हैं। तभी शिजी की कलीग कोंग युशान आ जाती है, दोनों को उस पोजीशन में देख लेती है। वो कहती है, शिजी तुम क्या कर रही हो? वो जेलस होकर मन में कहती है, पता नहीं मैं कब शियान के इतने करीब आ पाऊंगी, शिजी इनके लायक है ही नहीं। शिजी युशान को देखकर मन में कहती है, लास्ट लाइफ में युशान शियान को चाहती थी, इसलिए मुझे बार बार परेशान करती थी। कैक्सिन ने इसकी मदद से मुझे ड्रग दिया था, बाद में उसने मुझे अब्यूज भी किया। युशान शिजी को कहती है, मैं तो परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। शिजी कहती है, तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया, क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकती थी? युशान कहती है, मिस्टर फू को तुम्हारा ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगेगा। शियान उसे पुश करते हुए कहते हैं, शिजी चाहे जैसी भी है मुझे पसंद है। तभी शिजी की नजर एक फाइल पर जाती है। वो सोचती है, लास्ट लाइफ में जुनिवान इस लैंड को पाना चाहता था, इस लैंड की बिडिंग प्राइस जानने के लिए वो मेरा यूज कर रहा था। अगर गवर्नमेंट सिटी के साउदर्न पार्ट में शिफ्ट नहीं हुई तो जो भी उस लैंड को खरीदेगा उसे बहुत लॉस होगा। मैं
चाहूँ तो युशान की हेल्प से जुन्युआन तक बिडिंग प्राइस की खबर पहुंचा सकती हूँ। ये सोचकर वो जानबूझकर युशान के सामने शियान से कहती है, साउदर्न पार्ट में आपकी जमीन है जिसकी ऑक्शन वैल्यू 100 मिलियन है। क्या ये ज्यादा नहीं है? शियान कहते हैं, उस लैंड पर सबवे बनने वाला है, सिटी गवर्नमेंट भी उधर शिफ्ट होने वाली है। शिजी कहती है, फिर तो उस लैंड से आप 1 बिलियन तक कमा सकते हैं ना। शियान कहते हैं, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 10 बिलियन भी कमा सकते हैं। शिजी जानबूझकर धीरे से कहती है, ये हमारी कंपनी का सीक्रेट है, आप मुझे क्यों बता रहे हैं? शियान उसके हाथ को अपने हार्ट पर रखकर कहते हैं, तुम अब मेरी वाइफ हो, मेरे सारे सीक्रेट्स तुम जानती हो। इधर युशान सोचती है, जुन्युआन भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, मैं उसे इस बारे में खबर कर सकती हूँ। फिर शिजी शियान से धीरे से पूछती है, कहीं ये युशान किसी को इस बारे में नहीं बता देगी? शियान कहते हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी शियान का फोन रिंग करता है। शिजी कहती है, आपको ऑफिस में काम होगा, आप जाइए। शियान ओके बोलकर जाने लगते हैं। तभी युशान कहती है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? शिजी कहती है, लास्ट टाइम कैक्सिन ने इनसे लिफ्ट मांगी थी तो इन्होंने उसे क्रीमेटोरियम भेज दिया था, क्या तुम भी जाना चाहती हो? युशान कहती है, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। अब युशान वहां से जाती है। रिसेप्शन में उसे जुन्युआन मिल जाता है। वो कहती है, क्या तुम शिजी से मिलने आए हो? मिस्टर फू अभी यहाँ से गए हैं, मैंने उन्हें नानचेंग जियाओ के बिडिंग प्राइस के बारे में बात करते सुना। शिजी को फूजी ग्रुप के बिडिंग प्राइस के बारे में पता है, हालांकि मैं पूरी बात समझ नहीं पाई। जुन्युआन कहता है, मैं उससे मिलने आया हूँ, मैं चलता हूँ। जुन्युआन शिजी के वार्ड रूम में जा रहा होता है। युशान उसकी पिक ले लेती है, सोचती है, अब मैं इसे शियान के पास भेजूंगी, फिर देखती हूँ वो शिजी को पसंद करते हैं या नहीं। युशान पिक सेंड कर देती है। शियान उसे देखकर गुस्से में आ जाते हैं, जेंग से वापस हॉस्पिटल चलने को कहते हैं। इधर जुन्युआन शिजी के पास जाता है। शिजी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुन्युआन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम बीमार हो, मैं तुमसे मिलने आ गया। शिजी कहती है, मुझे अपने गंदे हाथों से टच करने की जरूरत नहीं है, मुझे माइसोफोबिया है। जुन्युआन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें फोर्स किया जा रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। शिजी कहती है, शियान तुमसे ज्यादा हैंडसम है, मैं रिचेस्ट वाइफ से स्लेव बनने के लिए तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? जुन्युआन कहता है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अपनी मर्जी दूसरों पर थोपता है। शिजी को गुस्सा आता है। वो उसके लाए हुए बुके से उसे मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके बारे में ऐसा कहने की? शिजी उसे बहुत मारती है। उसके प्राइवेट पार्ट में किक मारकर कहती है, अगर तुमने उनके बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी शियान आ जाते हैं, उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। शिजी कहती है, मुझे सिर्फ एक इंसान टच कर सकता है, उसका नाम फू शियान है। शिजी जुन्युआन को बाहर ले जाकर कचरे के डिब्बे में डाल देती है। ये सब देखकर शियान सदमे में होते हैं। शिजी उनके साथ वापस रूम में जाती है, कहती है, आप क्या मुझे यहाँ रंगे हाथों पकड़ने वापस आए थे? क्या आप गुस्सा हैं? शियान कहते हैं, मैं गुस्सा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम मुझे डिफेंड कर रही थी, अब मैं खुश हूँ। तभी शिजी उन्हें किस कर लेती है। जेंग दोनों को शौक में देख रहे होते हैं। शिजी उन्हें इशारा करती है, वो भाग जाते हैं। फिर शिजी कहती है, मुझे घर जाना है। शियान उससे किस मांगते हैं। वो उन्हें गाल पर किस कर देती है। अगले सीन में शिजी घर पर होती है। जुन्युआन उसे कॉल करके कहता है, तुम जियाचुआन मीडिया ज्वाइन करना चाहती थी ना? आज एक पार्टी है, जियाचुआन मीडिया के बॉस आने वाले हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। शिजी सोचती है, जियाचुआन मीडिया फू शियान के अंडर ही काम करती है, अगर मुझे ज्वाइन होना होगा तो क्या मैं शियान से बात नहीं करूंगी? वो सोचती है, लास्ट लाइफ में जुन्युआन ने इसी बहाने मुझे पार्टी में बुलाया था, मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहता था, लेकिन शियान वहाँ टाइम पर पहुंच गए थे। अब इस लाइफ में फिर से ये मुझे पार्टी में बुला रहा है, इस बार मैं अपना रिवेंज जरूर लूंगी। ये सोचकर वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में वो पार्टी में जाती है। कैक्सिन उसके पास आकर कहती है, तुम आ ही गई? शिजी कहती है, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? कैक्सिन कहती है, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। ये कहकर वो उसे आर्टिस्ट डिपार्टमेंट के मिस्टर जाओ से मिलवाती है। शिजी सोचती है, पिछली लाइफ में इसने मुझे डायरेक्टर से मिलवाया था, लेकिन इस लाइफ में मिस्टर जाओ से मिलवा रही है। इतने में कैक्सिन ड्रिंक में ड्रग मिलाकर शिजी को ऑफर करती है। वो मन में सोचती है, मैंने इसमें बहुत सारी मेडिसिन मिला दी है। शिजी सोचती है, सब कुछ पिछली लाइफ जैसा हो रहा है, लेकिन इस बार मैंने पहले से मेडिसिन तैयार रखी है। फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी बॉडी वीक है, फिर भी वो ड्रिंक पी लेती है। इसके बाद जुन्युआन और कैक्सिन उसे एक रूम तक ले जाते हैं। शिजी नशे में कहती है, मैं बहुत हॉट फील कर रही हूँ। कैक्सिन कहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कई लड़के तैयार रखे हैं, तुम्हें मजा आएगा। शिजी नशे में जुन्युआन को हक कर लेती है। तभी युशान आकर दोनों की पिक ले लेती है। जुन्युआन शिजी को रूम में ले जाता है। शिजी युशान को देखकर सोचती है, इस बार तुम दोनों मुसीबत मोल ले रहे हो। इधर युशान शियान को पिक सेंड करके कहती है, आप जल्दी आ जाइए, मैं शिजी को रोक नहीं पाऊंगी, वो आपको चीट कर रही है। रूम के अंदर जुन्युआन शिजी को बेड पर सुला देता है। कैक्सिन उसे शिजी के कपड़े निकालने के लिए कहती है। जुन्युआन कहता है,
मैं ये नहीं करूंगा अगर शियान को पता चल गया तो। कैक्सिन कहती है, कुछ फोटोज से क्यों डर रहे हो? मिस्टर झाओ तुम्हारा ब्लेम अपने ऊपर लेने वाले हैं। जुन्युआन उसकी बात मानकर शिजी के कपड़े निकालने की कोशिश करता है। शिजी कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जुन्युआन कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम एक नहीं हो सकते? शिजी कैक्सिन से पूछती है, तुम पिक्चर क्यों ले रही हो? कैक्सिन कहती है, तुम शियान से डिवोर्स लेना चाहती हो, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जब रिपोर्टर तुम्हें देख लेंगे तो शियान तुमसे नफरत करेंगे। शिजी कहती है, अगर मैंने कोन ऑपरेट नहीं किया तो? कैक्सिन कहती है, तुमने वाइन पी रखी है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी शिजी बेड से उठ जाती है और कहती है, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हॉट फील करेगी। कैक्सिन कहती है, वाइन तुमने पी है, मैंने नहीं। लेकिन अचानक कैक्सिन और जुन्युआन को नशा होने लगता है। वो हैरान हो जाते हैं। शिजी कहती है, तुमने मुझे जो ड्रग दिया था उसका एंटीडोट मेरे पास है, लेकिन जो ड्रग मैंने तुम दोनों को दिया है उसका कोई एंटीडोट नहीं है। ये मेरे स्पेशल परफ्यूम का असर है। शिजी फौरन रिपोर्टर्स को वहां बुला लेती है। जाने से पहले कहती है, अब देर हो गई है, तुम दोनों एंजॉय करो। शिजी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिजी बाहर होती है और रिपोर्टर्स वहां पहुंच जाते हैं। शिजी दूसरे रूम में चली जाती है। तभी यूशान और शियान भागते हुए रिपोर्टर्स के पास पहुंचते हैं। दोनों रूम में कैक्सिन को देखकर शॉक हो जाते हैं। शिजी दूसरे रूम से निकलती है और कहती है, इतना शोर क्यों हो रहा है? तभी यूशान उसके पास आकर कहती है, तुमने तो मुझे डरा दिया था। जुन्युआन कहाँ है? तुम रूम में जाओ और जुन्युआन को छुपा दो। शियान भी यहीं है। तभी शियान आते हैं। यूशान उनसे कहती है, आप शिजी को गलत मत समझना। शिजी जुन्युआन को पसंद करती है, उसका मतलब ये नहीं कि ये आपको पसंद नहीं करती। शिजी शियान से कहती है, मैं आपको पसंद नहीं करती। मुझे नहीं पसंद आपका बॉसी होना, आपका कोल्ड बिहेवियर, आपका मेरी तरफ देखकर स्माइल न करना, लेकिन मुझे आपका डोमिनेंस बहुत पसंद है। शियान उसे अपनी तरफ खींच कर कहते हैं, फिर तुम डर क्यों रही हो? तुम ये घर में एंजॉय कर सकती हो। यूशान शॉक होकर शिजी से कहती है, तुम ध्यान से देखो, ये जुन्युआन नहीं है। क्या वो अब भी रूम में है? क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? इसके लिए तुम्हें मिस्टर फू से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन शिजी उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम ही हो जो हमारे बीच दरार पैदा करना चाहती हो। अब शिजी शियान के करीब जाती है तो यूशान कहती है, तुम यहाँ ये सब मत करो, यहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स हैं। कैक्सिन तुम्हारी बहन है, तुम्हें जल्दी पुलिस को कॉल करना चाहिए। वो मन में सोचती है, मैं कोशिश करूंगी कि शिजी कैक्सिन को हार्म कर दे ताकि ये 8 से 10 साल के लिए अरेस्ट हो जाए और शियान मेरे हो जाए। शियान शिजी से कहते हैं, चलो घर चलते हैं। लेकिन यूशान कहती है, शिजी कैक्सिन तुम्हारी बहन है तो ये मामला तुमसे भी रिलेटेड है, पहले पुलिस को कॉल कर लो। तभी पीछे कुछ रिपोर्टर कहने लगते हैं, पता नहीं मिस कोंग बार बार ये क्यों कह रही है कि मिसेस फू अंदर थी, जबकि मिसेस फू तो दूसरे रूम से बाहर निकली हैं। ये भी कह रही है कि जुन्युआन भी अंदर है। मुझे लगता है ये मिसेस फू को हार्म करने के लिए ट्रैप है। शिजी मन में कहती है, मुझसे फाइट करने के लिए तुम्हें मेरी तरफ रिबॉर्न होना होगा। तभी वहाँ आर्ट डिपार्टमेंट के कोई मेंबर आते हैं और शियान से कहते हैं, आपकी कंपनी में यूशान एज अ आर्टिस्ट साइन हुई है। शियान कहते हैं, ब्लॉक कर दो इसे, अब से ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखनी चाहिए। यूशान शॉक हो जाती है और कहती है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं और शिजी तो बेस्ट फ्रेंड हैं। वो शिजी से हेल्प मांगती है, लेकिन शिजी शियान से कहती है, मुझे नींद आ रही है। शियान कहते हैं, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाओ। कोंग यूशान जियाचुआन से है तो इसे सब कुछ जरूर पता होगा। इसे जियाचुआन से भी निकाल दो और फिर बैन कर दो। ये जियाचुआन मीडिया को होस्ट नहीं कर सकती। ये बोलकर वो शिजी को बाहों में उठाकर ले जाते हैं और यूशान शॉक में बैठ जाती है। दूसरी तरफ कैक्सिन और जुन्युआन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। जुन्युआन का फेस कोई क्लियरली देख नहीं पाता है, लेकिन लोग उन दोनों पर हंसने लगते हैं। इधर शियान शिजी को घर ले जाते हैं और उसे कमरे में सुलाकर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी शिजी उठकर कहती है, कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? शियान हैरान हो जाते हैं। शिजी कहती है, जुन्युआन ने मुझे वहां बुलाया था, मैं जानती थी कुछ होने वाला है, लेकिन मैं पहले से प्रिपेयर थी। शियान कहते हैं, तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता था, फिर भी तुम गई। पता है मैं कितना पैनिक हो गया था। शिजी सब्जेक्ट बदलने के लिए उन्हें किस करने लगती है, फिर कहती है, क्या आप साउदर्न पार्ट के लैंड को छोड़ सकते हैं? शियान कंफ्यूज हो जाते हैं और शिजी कहती है, मैं ये जुन्युआन के लिए नहीं बोल रही, सिटी गवर्नमेंट शायद कहीं और मूव होने वाली है, इसलिए वो लैंड अब बेनिफिशियल नहीं है। शियान कहते हैं, तुम सही कह रही हो, सबको लगता है मेरा फूजी ग्रुप साउदर्न एरिया लैंड के लिए बिडिंग करेगा, लेकिन वो एरिया डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर बिड प्राइस हाई होगा तो बहुत कम रिटर्न मिलेगा। शिजी कहती है, जुन्युआन मुझसे आपका बिडिंग प्राइस जानना चाहता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करने जरूर आएगा, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे बता दूंगी। शियान कहते हैं, तुम उसे फंसाना चाहती हो? शिजी कहती है, मैं उसे साउदर्न लैंड 100 मिलियन में सेल कर दूंगी और जब उसका बड़ा लॉस होगा तो हम उस लैंड को सस्ते में वापस खरीद लेंगे। शियान को आइडिया पसंद आता है
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुन्युआन शिजी से मिलने रेस्टोरेंट में जाता है। उसकी हालत इतनी खराब होती है कि उसे बैठने में भी दर्द होता है। शिजी पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जुन्युआन गुस्से में कहता है, तुम कर ही क्या सकती हो? शिजी ड्रामा करते हुए कहती है, तुम मुझे समझ ही नहीं सकते। तुम्हारे फायदे के लिए मैं शियान के साथ हूँ, लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लेकिन जुन्युआन कहता है, रुको मत जाओ, ये सब तो कैक्सिन की वजह से हुआ है। तुम कैसे गलत हो सकती हो? शिजी बैठ जाती है और जुन्युआन पूछता है, साउदर्न लैंड का बिडिंग प्राइस क्या है? तुम जानती हो ना वो लैंड मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बस मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो, फिर मैं लैंड को हासिल करने के बाद तुम्हें भी शियान से आजाद कर दूंगा। शिजी कहती है, ठीक है, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी सानहे ट्रेडिंग कंपनी टैक्स चोरी की रिपोर्ट करनी होगी। ये सुनकर जुन्युआन शॉक हो जाता है। शिजी मन में कहती है, प्रीवियस लाइफ में सानहे ट्रेडिंग ग्रुप जुन्युआन और उसके भाइयों ने एस्टेब्लिश किया था। इनका बिजनेस अच्छा था, लेकिन इन लोगों ने टैक्स चोरी करना शुरू कर दिया। बाद में इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझ पर बैट लगाई और मुझे सबके सामने ह्यूमिलिएट किया। मैं इनमें से किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। जुन्युआन कहता है, वो मेरी कंपनी है। शिजी कहती है, तुम्हें दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। जुन्युआन सोचता है, सनहे कंपनी की वैल्यू सदर्न एरिया से बहुत कम है। ये सोचकर वो शिजी की बात मान जाता है। शिजी कहती है, ठीक है, तो अभी उसकी रिपोर्ट करो, फिर मैं तुम्हें बिडिंग प्राइस बता दूंगी। जुन्युआन किसी को कॉल करके कहता है, मैं सनहे ट्रेडिंग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये कंपनी टैक्स चोरी करती है और प्रोडक्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम भी चल रही है। इसके बारे में चेक कर लो। बात करने के बाद वो शिजी से कहता है, क्या अब तुम खुश हो? शिजी उसे डॉक्यूमेंट देकर कहती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर आई हूँ। जुन्युआन खुश हो जाता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, एक बार ये लैंड मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। शिजी चली जाती है और वो मन में कहता है, एक बार ये लैंड मिल जाए, फिर तो मैं तुम्हें धक्के मारकर अपनी लाइफ से निकालूंगा। दूसरी तरफ शिजी जाते जाते सोचती है, ये तो बस शुरुआत है। जिस दिन तुम उस लैंड को हासिल कर लोगे, उस दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। अगले सीन में शिजी घर जाती है और शियान को उदास बैठे हुए देखती है। वो उनसे पूछती है, आपको क्या हुआ? शियान कहते हैं, ओल्ड हाउस से दादाजी के बर्थडे के लिए इनविटेशन आया है। बर्थडे नेक्स्ट मंथ है, क्या तुम साथ जाओगी? शिजी मन में कहती है, लास्ट लाइफ में मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद भी शियान को एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने शियान से कहा था कि मैं कभी ओल्ड हाउस नहीं जाऊंगी। इससे दादाजी काफी हर्ट हुए थे। शिजी शियान से कहती है, मैं जरूर चलूंगी। ये सुनकर शियान खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम सच बोल रही हो? शिजी कहती है, मैं आपकी वाइफ हूँ और उनकी डॉटर इन लॉ भी, तो मुझे तो जाना ही चाहिए। शियान खुश होकर उसे ट्वर्ल करते हैं। फिर शिजी कहती है, नेक्स्ट मंथ ही उनका बर्थडे है, तो अब मुझे जल्दी जल्दी अपना वेट लॉस करना होगा। मैं सबके सामने एम्बेरस फील नहीं करना चाहती, इसलिए आपको भी मेरे साथ एक्सरसाइज करनी होगी। आप हर मॉर्निंग मेरे साथ रनिंग के लिए जाएंगे और हर किलोमीटर पर आपको एक किस मिलेगा। शियान मान जाते हैं और फिर दोनों रोमांटिक एक्सरसाइज करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और अब शिजी शियान के साथ ओल्ड हाउस पहुंचती है। वहीं अंदर कुछ गेस्ट उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि मिसेस फू बहुत अगली और मोटी है। तभी दादाजी शियान के अंकल और आंटी के साथ आते हैं। फिर वहाँ शिजी और शियान की एंट्री होती है। शिजी को देखकर गेस्ट बोलने लगते हैं कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन शियान की कजिन कहती है, क्या ये सिस्टर इन लॉ की सब्स्टिट्यूट है? ये बहुत प्रिटी है और मुझे पसंद भी है। ये काफी जेंटल लगती है, जबकि शिजी तो हमेशा तुम पर चिल्लाती रहती है। शिजी सोचती है, मैंने रिबॉर्न होने के बाद तो शियान पर शाउट नहीं किया। शियान की कजिन कहती है, ये लड़की काफी डेलिकेट लगती है, लेकिन तुम शिजी को डिवोर्स दिए बिना किसी और के साथ कैसे रह सकते हो? कहिए, ये तुम्हारी मिस्ट्रेस तो नहीं है? शियान गुस्से में आ जाते हैं और गेस्ट भी शॉक हो जाते हैं। दादाजी शियान से कहते हैं, हमारी फैमिली में कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तुम बताओ, क्या ये सच है? तभी अंकल कहते हैं, शियान ने अच्छा ही किया, इसे तो शिजी को पहले ही डिवोर्स दे देना चाहिए था। तभी शियान कहते हैं, ये मेरी वाइफ शिजी ही है। ये जानकर फिर से सबके होश उड़ जाते हैं। कजिन कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर ये शिजी है तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अंकल कहते हैं, शियान, अगर ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है तो तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। शियान कहते हैं, अगर ये सच में शिजी हुई तो आप क्या करेंगे? अंकल कहते हैं, मैं फूजी ग्रुप का 1% शेयर इसके नाम कर दूंगा। दादाजी कहते हैं, मैं पास्ट को भूलकर इसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मान लूंगा। आंटी कहती है, मैं इसे 1 लाख युआन का रेड एनवेलप दूंगी। फिर शियान का एक पार्टनर लिनशाओ कहता है, मैं लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस करूंगा। तभी शियान शिजी को कहते हैं, इन्हें अपनी आइडेंटिटी दिखाओ। शिजी फौरन उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिसको देखकर कजिन शॉक हो जाती है। अंकल सर्टिफिकेट को देखकर कहते हैं, कहीं ये फेक तो नहीं? फिर दादाजी उसे देखकर बोलते हैं, ये तो सच है। कजिन शिजी से उसकी आईडी मांगती है और शिजी उसे बिफोर और आफ्टर आईडी देती है। दादाजी उसे देखकर कहते हैं, यही मेरी डॉटर इन लॉ है। अंकल ये देखकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, पर शिजी कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? अंकल कहते हैं, मैं तो बस फ्रेश एयर के लिए बाहर जा रहा था। शिजी कहती है, यहाँ ऐसी चल रहा है,
और ज्यादा भीड़ भी नहीं है। शियान कहते हैं, अंकल अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अंकल सोचते हैं 1% सुनने में ज्यादा नहीं है, लेकिन 1% शेयर्स से भी ये मिलियंस रुपए कमा सकती है और 100 मिलियन युआन का डिविडेंड भी इसे मिल जाएगा। शिजी कहती है, अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे तो आपके साथ फ्यूचर में कौन काम करना चाहेगा। तभी अंकल कहते हैं, मैं वादा जरूर पूरा करूंगा, मैं तुम्हें 1% शेयर्स देने के लिए रेडी हूँ। शिजी मन में कहती है, आखिर मैंने 100 मिलियन युआन अर्न कर ही लिए। फिर वो बोलती है, बाकी लोग क्या बातें ही कर रहे थे, आप लोग अपना वादा पूरा नहीं करेंगे। आंटी उसे अपना ब्रेसलेट देकर कहती है, इसकी वैल्यू 1 लाख से भी ज्यादा है। शिजी उन्हें भी थैंक यू कहती है। फिर शियान शाओ से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है क्लॉथ चेंज करने की। शाओ कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन शियान कहते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो अब से मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई को ऑपरेशन नहीं करेगी। शाओ के तोते उड़ जाते हैं और वो फौरन क्लॉथ चेंज करके सबके सामने डांस करता है। सब उस पर हंसते हैं। इसके बाद शिजी और शियान दादाजी को विश करते हैं। दादाजी कहते हैं, उम्मीद है अब मुझे ग्रेट ग्रैंडसन जल्दी मिल जाएगा। शिजी कहती है, मैं और शियान कोशिश करेंगे कि 3 साल में आपको 2 बेबीज मिल जाएं। शियान हैरान होकर सोचते हैं, ये सच में मेरे साथ बेबी प्लान करना चाहती है। फिर शिजी दादाजी को एक गिफ्ट देती है जिसमें मिंट स्मेल कैंडल्स होता है। अंकल कहते हैं, आज डैड का बर्थडे है और तुम इन्हें ये दे रही हो, लेकिन दादाजी को उसकी स्मेल अच्छी लगती है। शिजी कहती है, इससे आपको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी और नींद भी अच्छी आएगी। इसके बाद दादाजी शियान से सदर्न पार्ट प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। शियान कहते हैं, गवर्नमेंट के प्लान को देखकर लगता है कि वो सदर्न एरिया की जगह नॉर्दर्न एरिया में शिफ्ट होगी, इसलिए हम इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। शिजी कहती है, ये लैंड तो जुन्युआन के पास है ना? शियान कहते हैं, हाँ, इस लैंड को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? शिजी कहती है, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है। शिजी मन में कहती है, लास्ट लाइफ में इस लैंड को लेकर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन सिटी गवर्नमेंट ने उसे ही चूज किया जिससे जुन्युआन पागल हो गया था। इस लाइफ में मुझे शियान को वो लैंड लेने के लिए एग्री करना होगा। ये सोचकर शिजी साइड में जाकर जुन्युआन को कॉल करती है और अगले दिन मिलने के लिए बोलती है। सीन चेंज होता है और अगले दिन शिजी शियान के साथ उससे मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। जुन्युआन कहता है, तुम तो पहले से और ब्यूटीफुल हो गई हो। शिजी कहती है, बकवास मत करो, अगर तुम्हें सदर्न लैंड चाहिए तो बदले में तुमसे नॉर्दर्न लैंड खरीदना चाहती हूँ। जुन्युआन कहता है, अगर तुम्हें वो लैंड चाहिए तो मैं तुम्हें वो 50 मिलियन में बेचने के लिए रेडी हूँ। शियान कहते हैं, तुम्हारा लैंड रिमोट एरिया में है और उसमें डेवलपमेंट के भी चांस नहीं दिख रहे। जुन्युआन कहता है, ये की एरिया है, यहाँ तुम जो चाहे वो कर सकते हो। शिजी कहती है, उस जगह को ट्रैश कैन के लिए यूज किया जा रहा है। जुन्युआन कहता है, ठीक है, 20 मिलियन से मैं कुछ कम नहीं करूंगा। लेकिन शिजी कहती है, अगर तुम 10 मिलियन में रेडी हो तो बात बन सकती है। जुन्युआन कहता है, ठीक है, साइन कर लेते हैं। साइन। शिजी उसे डॉक्यूमेंट देती है और शियान से कहती है, आप बिलीव कीजिए, इस लैंड को खरीदने के बाद आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। जुन्युआन उससे कहता है, 3 दिन के बाद एक बिजनेस मीटिंग है, वहाँ अनाउंसमेंट होगी कि गवर्नमेंट साउथ सिटी में मूव कर रही है, क्या मैं अब साउथ लैंड को ले सकता हूँ? वो डॉक्यूमेंट में साइन कर देता है और दोनों की डील हो जाती है। अब 3 दिन के बाद शिजी उस बिजनेस मीटिंग में जाती है। उसे देखकर जुन्युआन कहता है, तुम तो और भी ब्यूटीफुल होती जा रही हो। शिजी कहती है, मेरे हस्बैंड मुझसे इतना प्यार जो करते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें किडनी की बीमारी है। कहीं उस होटल में तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं था? तभी मिस्टर ली वहाँ आते हैं और शिजी से कहते हैं, आज गवर्नमेंट अपने रिलोकेशन एड्रेस को अनाउंस करने वाली है, कहीं तुम रिग्रेट ना करो। फिर वो जुन्युआन से कहते हैं, कांग्रेचुलेशन, तुमने नॉर्थ के बेकार लैंड को आखिर सेल कर ही लिया। जुन्युआन शिजी से कहता है, ये मिस्टर ली है जिन्होंने रियल एस्टेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 50 मिलियन इन्वेस्ट किया है। फिर वो मिस्टर ली से कहता है कि मुझे शिजी की वजह से ही साउथ लैंड मिल पाया है। तभी मिस्टर ली कहते हैं, अगर मिस्टर फू ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया और तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जुन्युआन कहता है, अगर तुम उसका घर छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें नया घर दे दूंगा और उसके अलावा 50,000 युआन हर मंथ दूंगा ताकि तुम्हें खाने और पहनने में कोई कमी ना हो। मिस्टर ली कहते हैं, मतलब तुम इसे मिस्ट्रेस बनाकर रखोगे? तभी शियान की एंट्री होती है और वो कहते हैं, सिर्फ 50,000, 60,000 तो मैं अपनी मेड को ही दे देता हूँ। शिजी उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आपने तो कहा था कि आपको कंपनी में कुछ काम है। शियान कहते हैं, मैं तो फन के लिए आ गया था और सबको ये बताने भी कि तुम मेरी हो। जुन्युआन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो शिजी को थैंक्स कह रहे थे क्योंकि इसकी वजह से मुझे साउथ सिटी में लैंड मिल गया। तभी वहाँ बिजनेसमैन बोलने लगते हैं कि शिजी जुन्युआन से प्यार करती है, इसलिए उसने मिस्टर फू से वो लैंड जुन्युआन को देने के लिए कहा। लेकिन शियान कहते हैं, मैंने अपनी वाइफ के स्माइल के लिए वो लैंड दे दिया। तभी एक बिजनेसमैन कहता है, देखो, गवर्नमेंट के रिलोकेशन की अनाउंसमेंट होने वाली है। सब लोगों की नजर न्यूज पर होती है। जुन्युआन
शियान बहुत कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन न्यूज में बताया जाता है कि गवर्नमेंट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की साइट 11 पर रिलोकेट होने वाली है। साउथ सिटी एरिया सेमेट्री बनाने के लिए यूज होगा। ये सुनते ही जुन्युआन के होश उड़ जाते हैं और वो जमीन पर बैठ जाता है। शियान कहते हैं, अब आप सब मेरी वाइफ को कांग्रेचुलेट क्यों नहीं करते? सब लोग शिजी को कांग्रेचुलेशन कहते हैं। जुन्युआन गुस्से में कहता है, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। शिजी कहती है, जिस लैंड को तुमने शियान से 100 मिलियन में खरीदा उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। अब तो शायद तुम अपने सुफैमिली के वारिस भी नहीं रहोगे। जुन्युआन कहता है, तुम देखो मैं क्या करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। अब हम कैक्सिन को देखते हैं। वो गुस्से में होती है और कहती है, उस बेकार लैंड को उसने 20 मिलियन में बेच दिया। अब वो लैंड प्राइम लोकेशन बन गया है। मिसेस जो उससे कहती है, तुम पैसे की टेंशन क्यों ले रही हो? कैक्सिन कहती है, आप क्या कहना चाहती हैं? मिसेस जो तुरंत शिजी को कॉल करके कहती है, तुम्हारे दादाजी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में शिजी दादाजी से मिलने आ जाती है। सर्वेंट उसे कहता है, लास्ट टाइम जब आई थी उसके बाद मास्टर ने दादाजी को इस रूम में शिफ्ट कर दिया। शिजी दादाजी को न्यू रूम में देखती है और उनके पास जाकर कहती है, मैं वापस आ गई। दादाजी कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये बोलकर वो शिजी को चॉकलेट देते हैं। शिजी मन में कहती है, लास्ट टाइम दादाजी ने मुझे कुछ दिया था और मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। उसकी वजह से मेरे फेशियल फीचर्स काफी सेंसिटिव हो गए और हाथ पैर की स्पीड भी फास्ट हो गई। लेकिन इस बार दादाजी ने मुझे ये चॉकलेट दी है। क्या इसमें कुछ स्पेशल है? वो दादाजी से पूछती है, ये चॉकलेट कहाँ से आया? दादाजी कहते हैं, क्या तुम्हें अब मेरे दिए हुए चॉकलेट पसंद नहीं? शिजी कहती है, ऐसा नहीं है, मैं अभी ये खा लेती हूँ। शिजी चॉकलेट खा लेती है और मन में कहती है, दादाजी को अल्जाइमर है, लेकिन दादाजी मुझे हमेशा याद रखते हैं। मुझे भी इन्हें अपनी शादी के बारे में बता देना चाहिए। वो दादाजी से कहती है, मैंने शादी कर ली है। दादाजी को विश्वास नहीं होता। शिजी उन्हें अपनी और शियान की फोटो दिखाती है। दादाजी ये जानकर अपसेट हो जाते हैं, लेकिन शिजी कहती है, शियान बहुत अच्छे हैं, वो बहुत रिच भी हैं। आप भी मेरे साथ घर चलिए। तभी मिस्टर जो चुपचाप उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। दादाजी कहते हैं, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगा। मिस्टर जो शिजी से कहते हैं, ये तुम्हारे दादा का घर है, वो कहीं नहीं जाएंगे। शिजी कहती है, ठीक है, मैं फिर से मिलने आ जाऊंगी। बाहर आते हुए शिजी सोचती है, मुझे किसी से पूछना होगा कि इस चॉकलेट में क्या स्पेशल है। दूसरी तरफ मिस्टर जो मिसेस जो से कहते हैं, हमें किसी भी तरह अब शिजी को यकीन दिलाना होगा कि वो हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है। मिसेस जो कहती है, शेन फैमिली बहुत रिच है, फिर हम उनसे जितने चाहे पैसे ले सकते हैं। तभी शिजी वहाँ आती है। मिसेस जो कहती है, शिजी आओ हमारे साथ खाने के लिए बैठो, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है। शिजी बैठ जाती है और सोचती है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि प्रीवियस लाइफ में इस टाइम पर क्या हुआ था। ये लोग अचानक इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं? मिसेस जो कहती है, मुझे तुम्हें कभी अब्यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये गलती मेरे इस फेस की है। मैं सौतेली माँ जैसी दिखती हूँ ना, तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो। मिस्टर जो उसे पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं, इससे साबित होता है कि तुम हमारी बेटी हो। शिजी मन में कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट लाइफ में मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मैं इनकी डॉटर नहीं हूँ। शिजी उनसे कहती है, अगर आप मेरे डैड बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है बचपन में आप कैक्सिन को खुश करने के लिए डॉग की एक्टिंग कर रहे थे, तो अब आपको मेरे लिए भी ऐसा करना होगा, फिर मैं आपको अपना डैड मान लूंगी। मिस्टर जो गुस्से में आ जाते हैं। शिजी कहती है, अगर आप नहीं करेंगे तो सॉरी, मैं भी आपको नहीं जानती। ये बोलकर वो जाने लगती है। मिस्टर जो कहते हैं, क्या तुम अपने बड़ों से ऐसी बात करोगी? तुम्हारा डैड होने के नाते आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो उसे मारने के लिए हाथ उठाते हैं। शिजी उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें किक मारकर गिरा देती है। मिसेस जो मिस्टर जो को स्वॉर्ड देती है और वो उसे शिजी की तरफ पॉइंट करते हैं। तभी शियान वहां आ जाते हैं। शिजी उनके पास जाती है और उनकी पैंट से बेल्ट निकालकर मिस्टर जो को मारने लगती है। मिसेस जो हेल्प के लिए गार्ड्स को बुलाती है, लेकिन शियान उन्हें रोक देते हैं। शिजी कहती है, आपको याद है बचपन में आप मुझे कैसे बेल्ट से मारते थे? मिस्टर जो कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकती हो? शिजी कहती है, जैसे आप मुझे मारते थे जब मैं 3 साल की थी। मिसेस जो शिजी को रोककर कहती है, ये तुम्हारे डैड हैं, तुम इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए शिजी के पैरों में गिर जाती है। शिजी अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेकर आती है और उनके सामने ही उसे फाड़ देती है। वो कहती है, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये बोलकर वो शियान के साथ चली जाती है। अब हम दादाजी को देखते हैं। उन्हें किसी का कॉल आता है। वो कहते हैं, प्रोफेसर एस, क्या आपको वो चॉकलेट मिली जो आपने हमें बनाने को कहा था? दादाजी कहते हैं, हाँ, उस चॉकलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए। वो आदमी कहता है, ये अच्छी बात है, रिटायर होने के बाद से आपने मुझसे बहुत कम कांटेक्ट किया है। वैसे न्यू प्रोफेसर एस ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। दादाजी ओके बोलते हैं। इसके बाद हम शिजी को शियान के साथ कार में देखते हैं। शियान उसकी सीट बेल्ट लगाते हैं और कहते हैं, मिस्टर जो मार्शल आर्ट के चैंपियन हैं, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें हरा दिया।
शिजी कहती है वो मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकते। फिर सीन चेंज होता है। शिजी नेक्स्ट डे उस चॉकलेट को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर डू शेंग उस चॉकलेट को टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये चॉकलेट तो नॉर्मल लगता है। शिजी सोचती है इस चॉकलेट से तो कुछ पता नहीं चला, शायद ब्लड टेस्ट से कुछ पता चल जाए। वो डॉक्टर से कहती है आप मेरा ब्लड टेस्ट कीजिए, लेकिन इस बारे में हमारे अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डू शेंग पूछते हैं क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? शिजी कहती है ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ आप मेरी हेल्प करें। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं किसी और से हेल्प ले लूंगी। डॉक्टर कहते हैं मैं हेल्प जरूर करूंगा। वो शिजी का ब्लड सैंपल लेते हैं और दोनों केबिन से चले जाते हैं। तभी कैक्सिन शिजी को देख लेती है और कहती है शिजी हॉस्पिटल में क्यों आई थी? वो एक डॉक्टर शू के पास जाती है और पूछती है शिजी नाम की लड़की यहाँ क्या करने आई थी? डॉक्टर शू कहते हैं मैं आपको इस बारे में नहीं बता सकता। कैक्सिन कहती है ये मत भूलो कि मेरी वजह से ही तुम यहाँ डायरेक्टर बने हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकती हूँ। डॉक्टर शू कहते हैं ठीक है, मैं जाकर चेक करता हूँ। डॉक्टर शू आकर कहते हैं मिस शिजी ने तो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लिया, उन्होंने बस अपना ब्लड सैंपल दिया है। मुझे नहीं पता ये ब्लड टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है। कैक्सिन पूछती है टेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। डॉक्टर शू ना कहते हैं। कैक्सिन कहती है ठीक है, एक रिपोर्ट बनवाओ और उसमें लिखो कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही रिपोर्ट बन जाए उसे मुझे देना। साथ ही मेरे अबॉर्शन के लिए आज सर्जरी अरेंज करो और शिजी के लिए डिलीवरी सर्जरी नोटिस तैयार कर दो। उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में मेरा नाम लिखो। डॉक्टर मान जाते हैं। कैक्सिन मन में सोचती है अब शिजी फू फैमिली से बाहर हो जाएगी और मैं खुद नोबल फैमिली की डॉटर बनूंगी। इसके बाद सीन बदलता है। जेंग शियान के पास आते हैं और उन्हें एक एनवेलप देकर कहते हैं आपके लिए किसी ने ये एनवेलप भेजा है, ये मिसेस फू के बारे में है। शियान उस एनवेलप को खोलते हैं, उसमें डिलीवरी सर्जरी नोटिस होता है। वो देखकर शॉक हो जाते हैं कि शिजी 12 वीक प्रेग्नेंट है। वो सोचते हैं हमने 3 महीने पहले ही इंटीमेसी शेयर की थी, तो ये बात कैसे हो सकती है? कौन है जो शिजी को टारगेट कर रहा है? जेंग पूछते हैं क्या ये बेबी आपका है? शियान कहते हैं मुझे नहीं पता वो प्रेग्नेंट है या नहीं, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जेंग कहते हैं मिसेस फू आज हॉस्पिटल गई थी। शियान कहते हैं वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, तुम हॉस्पिटल जाकर डायरेक्टर शू से पता करो, उन्होंने ये बिल इशू किया है। जेंग तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। जेंग डॉक्टर शू से मिलते हैं। डॉक्टर शू शिजी की फोटो दिखाकर कहते हैं मिस शिजी आज मेरी पहली पेशेंट थी, ये 3 मंथ से ज्यादा प्रेग्नेंट है, पता नहीं कितने लोगों के साथ ये इंटीमेट हुई होगी। वो अबॉर्शन करवाना चाहती है लेकिन इसके बाद शायद ही कभी प्रेग्नेंट हो पाएगी। जेंग मन में सोचते हैं कोई है जो मिसेस फू को डिफेम करना चाहता है। जेंग डॉक्टर शू से पूछते हैं क्या आप श्योर है कि यही वो लड़की है? डॉक्टर हाँ कहते हैं। तभी जेंग उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर शू कैक्सिन से मिलते नजर आते हैं। ये देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। जेंग कहते हैं आपको पता है आपने मिस्टर फू की वाइफ को ऑफेंड किया है। डॉक्टर शू कहते हैं ये सब मैंने कैक्सिन के कहने पर किया, उसने मुझे धमकी दी थी, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसी की है और आज वो अबॉर्शन करवाने वाली है। मैं गलत था, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती सुधारने का। जेंग कहते हैं अब ये मिस्टर फू पर डिपेंड करता है। जेंग तुरंत शियान को कॉल करके बताते हैं कि कैक्सिन ही प्रेग्नेंट है और उसने मिसेस फू को फंसाने की कोशिश की है। आज कैक्सिन अबॉर्शन करवाने वाली है। शियान कहते हैं अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसका यूट्रस निकलवा दो। जेंग कॉल काट कर सोचते हैं जो मिसेस फू को टारगेट करेगा उसे मिस्टर फू आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सीन बदलता है और शिजी अपनी रिपोर्ट में अपना नाम देखकर डू शेंग से कहती है मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, कहीं हॉस्पिटल में कोई गलती तो नहीं हुई या किसी और का नाम भी शिजी तो नहीं है? डू शेंग कहते हैं आप बाकी रिपोर्ट्स देख लीजिए। शिजी चेक करती है और कहती है ये रिपोर्ट तो मेरी ही लगती है, लेकिन पहली बार मैं 2 महीने पहले ही इंटीमेट हुई थी। डू शेंग कहते हैं ये रिपोर्ट डॉक्टर शू ने बनाई है, तो तुम सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देखती? शिजी फुटेज देखती है जिसमें कैक्सिन किसी से कहती है शिजी हॉस्पिटल में है तो तुम जल्दी आओ और उसके पेट पर जोर से वार करो, फिर उसकी सर्जरी अरेंज करके उसका यूट्रस निकलवा दो। ये देखकर शिजी सोचती है ये कितनी क्रूर है, आज का ये कारण ही काफी है इसे सजा देने के लिए। शिजी डू शेंग से कहती है मैं कैक्सिन के ऑपरेटिंग रूम में जाकर खुद उसकी सर्जरी करना चाहती हूँ। डू शेंग पूछते हैं क्या तुम्हें सर्जरी आती है? शिजी कहती है मैं उसे उसके ही ट्रैप में फंसाऊंगी। सीन बदलता है और शिजी कैक्सिन के साथ ओटी में होती है। वो उसे एनेस्थीसिया देती है। कैक्सिन उसे देखकर कहती है तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। शिजी अपना चेहरा दिखाकर कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तभी डॉक्टर शू आते हैं और कहते हैं पेशेंट को हाइडेटिडिफॉर्म मोल हो सकता है। शिजी कहती है इस स्थिति में यूट्रस निकालना होगा। डॉक्टर शू कहते हैं ठीक है, आज इसकी इंचार्ज तुम हो, मुझे डू शेंग ने बुलाया है। शिजी सर्जरी कर देती है। सर्जरी के बाद वो कहती है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। सभी डॉक्टर चले जाते हैं। शिजी कैक्सिन से कहती है तुम्हारा यूट्रस निकाल दिया गया है, अब तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। वो मन में कहती है ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कैक्सिन को शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी झेंग आकर पूछते हैं अब कैक्सिन कैसी है? डॉक्टर शू कहते हैं बहुत देर हो चुकी थी इसलिए यूट्रस रिमूव करना पड़ा। झेंग कहते हैं जरूरी ये है कि वो सेफ रहे। झेंग की नजर शिजी पर जाती है। वो सोचते हैं इसकी आंखें मिसेस फू जैसी क्यों लग रही हैं? शिजी आवाज बदलकर पूछती है क्या आपको कुछ कहना है? झेंग कहते हैं नहीं,
शिजी वहां से चली जाती है। झेंग कैक्सिन से कहते हैं, मास्टर फू को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था, इसलिए तुम्हारा यूट्रस निकलवाया गया है। अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिली है। कैक्सिन मन में सोचती है, वो शिजी को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ शिजी डू शेंग के पास जाती है। डू शेंग कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था, तुम सच में ऐसा करोगी? शिजी कहती है, मुझे ऑनफेंड करने का यही नतीजा होता है। ड्यू शेंग कहते हैं, चॉकलेट नॉर्मल है, लेकिन कैक्सिन ने तुम्हारा ब्लड सैंपल चुरा लिया और पेटर्निटी टेस्ट के लिए भेज दिया। क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती है? शिजी कहती है, नहीं, वो मेरी जगह लेना चाहती है। आप पता लगाइए वो उस सैंपल से किसके साथ पेटर्निटी टेस्ट करने वाली है। ड्यू शेंग पूछते हैं, आज जेंग हॉस्पिटल क्यों आए थे? शिजी कहती है, किसी को नहीं पता कि मेरे पति भी कैक्सिन के साथ वही करना चाहते थे जो मैंने किया। वो डू शेंग को चुप रहने के लिए कहती है। डू शेंग पूछते हैं, कैक्सिन बदला लेने की कोशिश करेगी तो तुम क्या करोगी? शिजी कहती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो मेरे ब्लड सैंपल के साथ क्या करती है। सीन बदलता है और मिसेस जो को कैक्सिन का कॉल आता है। वो पूछती है, क्या पेटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट आ गया? मिस्टर जो कॉल स्पीकर पर रखकर कहते हैं, अगर तुम शेन फैमिली की डॉटर साबित हो गई तो हमें शियान से डरने की जरूरत नहीं होगी। कैक्सिन रोते हुए कहती है, शिजी ने मेरा यूट्रस निकलवा दिया और मिस्टर फू ने ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जो गुस्से में शिजी को कॉल करके कहते हैं, तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मिसेस जो कहती है, वो तुम्हारी बहन है, तुमने हद पार कर दी है। शिजी कहती है, मैंने ऐसा किया भी तो क्या कर लोगे? मिसेस जो कहती है, तुम बस देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगी। शिजी कॉल कट कर देती है। फिर मिसेस जो गुस्से में कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल कट करने की? ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, जिसने इसे पैदा करते ही फेंक दिया। तभी वहाँ मिस्टर एंड मिसेस शेन आ जाते हैं और मिसेस जो की बात सुन लेते हैं। मिसेस शेन कहती है, वो तो तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है ना। मिस्टर एंड मिसेस जो दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जो कहते हैं, आप दोनों यहाँ कैसे? मिसेस शेन कहती है, तुम दोनों अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? वो सच में तुम्हारी बेटी है या नहीं? मिसेस जो कहती है, वो हमारी ही बेटी है। मैंने तो गुस्से में ऐसा कह दिया क्योंकि वो नशे में थी और 7 लोगों के साथ रूम में चली गई। उसकी प्राइवेट लाइफ ऐसी ही है, तो मुझे गुस्सा आ गया। मिसेस शेन मन में कहती है, चाहे ये सच हो या झूठ, कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं कह सकती। मिस्टर शेन दोनों से कहते हैं, हम शीजी से मिलने आए हैं या आप उसकी बचपन की फोटो दिखा दीजिए। मिसेस जो कहती है, वो तो बाहर गई है और उसकी कोई फोटो भी नहीं है। मिसेस शेन कहती है, तुम्हारे पास अपनी ही बेटी की फोटो नहीं है? तभी मिस्टर जो कहते हैं, ये तो गुस्से में बकवास कर रही है। शीजी हमारी बेटी है, आपकी नहीं। हमारे पास पेटर्निटी टेस्ट रिजल्ट भी है। मिस्टर जो उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात अनाउंस कर सकते हैं। मिस्टर शेन सोचते हैं, ये दोनों कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। फिर वो मिसेस शेन से कहते हैं, हम कैक्सिन के आइडेंटिफिकेशन रिजल्ट्स का वेट करेंगे। ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर मिस्टर जो कहते हैं, लगता है हम और देर नहीं कर सकते। अगर शीजी हमें पेरेंट्स नहीं मानेगी तो हमें ही अब कुछ करना होगा। अब हम देखते हैं। मिस्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करते हैं और सबके सामने कहते हैं कि कैक्सिन हमारी अडॉप्टेड डॉटर है और हमारी रियल डॉटर शीजी है। तभी मीडिया पूछती है, फिर मिस शीजी यहाँ क्यों नहीं है? तभी शीजी आकर माइक छीनकर कहती है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, ये सच बताना ही नहीं चाहते। मिस्टर एंड मिसेस जो और कैक्सिन शॉक हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीजी कहती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए ही है ना, ताकि पब्लिक को सच बताया जा सके। मीडिया शीजी से कहती है, क्या हम जान सकते हैं सच क्या है? आज तक जो फैमिली आपको अडॉप्टेड कहती थी, लेकिन अचानक ये क्लेम बदल कैसे गया? शीजी सच बोलने वाली होती है, मगर मिसेस जो कहती है, शीजी बकवास मत करो, मैं जानती हूँ पिछले सालों में तुमने बहुत सफर किया है, लेकिन उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि ये सब हमारे लिए भी आसान नहीं था। हमने कैक्सिन की फीलिंग्स का ध्यान रखने के लिए तुम्हें अडॉप्टेड बता दिया। मिस्टर जो कहते हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम हमें कैसे माफ करोगी, लेकिन यहाँ मामला खराब मत करो, चलो घर चलकर बात करते हैं। तभी शीजी कहती है, क्या पता आप सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर आप माफी चाहते हैं तो आप तीनों घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगिए, वरना मैं रिपोर्टर के साथ दोबारा टेस्ट के लिए जाऊंगी। कैक्सिन कहती है, बकवास मत करो, लेकिन तभी रिपोर्टर कहता है, मिस शीजी का आइडिया अच्छा है, मैं खुद इनके साथ सब कुछ शूट करने के लिए हॉस्पिटल जाऊंगा। मिसेस जो पैनिक हो जाती है और कैक्सिन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम अपनी सिस्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, उससे माफी मांगो। कैक्सिन ना चाहते हुए भी शीजी को सॉरी बोलती है, लेकिन शीजी सबको धमकी देकर माफी मांगने के लिए कहती है। तभी मिस्टर जो घुटनों पर बैठकर कहते हैं, ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें बचपन से अब्यूज करता था, मुझे माफ कर दो। फिर मिसेस जो और कैक्सिन भी बैठ जाते हैं और मीडिया वाले उनकी फोटो लेने लगते हैं। शीजी मिस्टर जो से कहती है, बस इतना ही, आपने तो सब कुछ ठीक से बताया ही नहीं। कैक्सिन कहती है, डैड ने माफी मांग ली है, तुम्हें और क्या चाहिए? मिस्टर जो कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, तो मैं आज उसे सुधारूंगा। बचपन में हमने तुम्हें अबैंडन कर दिया था और जब तुम खुद जाना चाहती थी तो मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। मैंने तुम्हें बेहोश होते तक लात मारी, तब तुम सिर्फ 3 साल की थी। मीडिया वाले उन्हें गालियां देने लगते हैं। फिर शीजी तीनों को कहती है, अब आप लोग मुझसे माफी मांगते हुए घोड़े की तरह घूमेंगे और बताएंगे कि आप लोगों ने मुझे कैसे ट्रीट किया था। कैक्सिन ऑफेंड हो जाती है।
पर मिसेस जोउ उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है, अगर वो मान लेती है कि वो हमारी डॉटर है तो तुम शेन फैमिली की बड़ी बेटी बन सकती हो। कैक्सिन मान जाती है। फिर तीनों घोड़े की तरह शीजी के चक्कर लगाने लगते हैं और मिस्टर जो कहते हैं, जब तुम छोटी थी तो हम तुम्हें डॉग की तरह ट्रीट करते थे। मिसेस जो कहती है, मैं तुम्हें मारती थी लेकिन तुम कुछ नहीं बोलती थी। मैंने तुम्हें डार्क रूम में बंद भी कर रखा था और मैं तुम्हें ह्यूमन ट्रैफिकर को भी बेचना चाहती थी। कैक्सिन कहती है, मैंने तुम्हें डूब मरने के लिए रिवर में फेंक दिया था। सब कुछ सुनने के बाद मीडिया वाले तीनों को गालियां देते हैं। फिर मिस्टर जो शीजी से कहते हैं, जैसा तुमने कहा हमने किया, अब तुम्हारी बारी है। शीजी कहती है, ठीक है, मैं अभी रिपोर्टर्स से सच कह देती हूँ। वो मीडिया से कहती है, मैं जो फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर नहीं हूँ, बल्कि इन लोगों ने मुझे किडनैप किया था। जो फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शीजी कहती है, उम्मीद है मेरे पेरेंट्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होंगे। इन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है और ये कैक्सिन को मेरी जगह उनकी बेटी बनाना चाहते थे। मिस्टर जो पैनिक होकर उसे कहते हैं, तुम क्या कह रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तभी शियान आकर उन्हें एक पंच मारते हैं और शीजी से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? शीजी कहती है, हाँ, लेकिन आप क्यों आए? मैंने कहा था ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। शियान कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए परेशान था और तुमने मुझे जो चेक करने के लिए कहा था वो मैंने चेक कर लिया है। सीन चेंज होता है और हम मिस्टर एंड मिसेस शेन को देखते हैं, जो शीजी की पेटर्निटी टेस्ट रिजल्ट देखकर शॉक में होते हैं। मिसेस शेन कहती है, इसका मतलब शीजी ही हमारी बेटी है। मिस्टर शेन कहते हैं, मुझे आज ही पता चला कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। मिसेस शेन शीजी की फोटो देखती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी वहाँ शियान शीजी को लेकर पहुंचते हैं और मिसेस शेन उसे देखते ही हग कर लेती हैं। वो कहती है, मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ लिया। हम एक पार्टी में सबको बताएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। शीजी कहती है, क्या आप मेरी मॉम है? मिसेस शेन हाँ कहती है और मिस्टर शेन भी इमोशनल होकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो। शीजी कहती है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिसेस शेन कहती है, मैं चाहती हूँ पूरी सिटी को पता चल जाए कि शेन फैमिली की डॉटर मिल गई है। नेक्स्ट सीन में शीजी मिस्टर एंड मिसेस शेन के साथ शेन फैमिली में जाती है और रेडी हो रही होती है। तभी उसकी कजिन पेजुन वहाँ आती है और शीजी से मिलती है। मिसेस शेन शीजी को कहती है, ये तुम्हारी कजिन है और 28 साल की एज में ही ये रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम लीडर बन गई है। मिसेस शेन पेजुन से पूछती है, जू फैमिली से तुम्हारी शादी की बात कैसे चल रही है? पेजुन कहती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शीजी सोचती है, जू फैमिली बहुत मीन फैमिली है। फिर पेजुन इस फैमिली में शादी क्यों कर रही है? पेजुन सोचती है, मैं अपनी जगह शीजी की शादी करवा दूंगी, इसलिए तो मैं इसके मिलने से बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एंड मिसेस शेन को शीजी के दादा मिस्टर शेन के साथ देखते हैं। मिसेस शेन परेशान होकर उनसे पूछती है, आप पेजुन की जगह शीजी की शादी जू फैमिली में क्यों करवाना चाहते हैं? दादाजी कहते हैं, पेजुन मेडिकल फील्ड की स्टार है, अब शीजी मिल गई है तो हम पेजुन को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मैंने जू फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग मैरिज प्रपोजल के लिए आते होंगे। मिसेस शेन कहती है, वो लड़का अच्छा नहीं है। मिस्टर शेन भी कहते हैं, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन दादाजी कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है। तभी शीजी रेडी होकर नीचे आती है और उसकी ब्यूटी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दादाजी भी मन में कहते हैं, ये फेस सच में बहुत ब्यूटीफुल है। फिर शेन फैमिली साथ में खड़ी होती है और दादाजी गेस्ट को कहते हैं, यहाँ आने के लिए थैंक यू, ये मेरी बड़ी पोती शीजी है। आज सिर्फ हमारा फैमिली रियूनियन ही नहीं है, बल्कि शीजी और जू फैमिली के बेटे की एंगेजमेंट भी है। ये सुनकर शीजी शॉक हो जाती है और अपने पेरेंट्स को देखती है। मिस्टर शेन कहते हैं, डैड ये सही नहीं है, लेकिन दादाजी कहते हैं, ये तो शीजी के लिए ब्लेसिंग है। तभी एक मेड आकर दादाजी से कहती है कि हैचिंग में 10 फाइटर जेट आ रहे हैं, उसमें प्रोफेसर एस का लोगो भी है। ये सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, फाइटर जेट प्रोफेसर एस को प्रोटेक्ट करने आ रहे होंगे। आज प्रोफेसर एस हमारी पार्टी अटेंड करेंगे। लेकिन शी सोचती है, ऑर्गेनाइजेशन तो काफी केयरिंग है, उन्होंने सच में मुझे सपोर्ट करने के लिए फाइटर जेट्स भेज दिए, लेकिन दुख की बात है कि दादाजी मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर गेस्ट कहते हैं, प्रोफेसर एस मेडिकल एंड साइंटिफिक वर्ल्ड के मास्टर हैं। शेन फैमिली कब से उन्हें जानने लगी? वो लोग दादाजी से पूछते हैं, क्या वो सच में यहाँ आ रहे हैं? दादाजी कहते हैं, जरूर पेजुन ने उन्हें यहाँ इनवाइट किया होगा। शीजी कहती है, लगता है तुम्हारे प्रोफेसर एस वन साइडेड हैं। मिसेस शेन उसे बोलने से मना करती है और दादाजी गुस्से में कहते हैं, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। तभी मेड उन्हें कहती है, जू फैमिली आ गई है। फिर वहाँ मिस्टर जू और उसका पोता रेन आते हैं। शीजी मिसेस शेन से पूछती है, ये जू फैमिली पावरफुल है या डिप्टी फैमिली है? मिसेस शेन कहती है, ये डिप्टी फैमिली है। तो शीजी कहती है, मेरे हस्बैंड फुशियान है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर शेन दादाजी से कहते हैं, शीजी की शादी ऑलरेडी मोस्ट पावरफुल फैमिली में हो गई है, तो आप जू फैमिली को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दादाजी शीजी से कहते हैं, अगर तुम शादी के लिए नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को अपनी फैमिली से बेदखल कर दूंगा। शीजी कहती है, तो आप मुझे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं, अगर तुम्हें शेन फैमिली से जुड़ना है तो शादी करनी होगी, और ये सैक्रिफाइस नहीं बल्कि तुम्हारा लक है। तभी रेन शीजी को देखते ही अपने दादा से कहता है, ग्रैंडपा, ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसी से शादी करूंगा। मैं डायरेक्टली शादी करना चाहता हूँ। मगर शीजी कहती है,
मैं रेडी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड फू शियान हैं। क्या आप लोग सच में मुझे फोर्स करना चाहते हैं? मिस्टर झू हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर फू तुम्हें क्यों पसंद करेंगे? मेरा पोता तुम्हें पसंद करता है। ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। शीजी उनके लिए ड्रिंक लेकर आती है और कहती है, आप गुस्सा मत होइए, लीजिए ड्रिंक पीजिए। मिस्टर झू ड्रिंक लेने ही वाले होते हैं कि तभी शीजी ग्लास छोड़ देती है और बॉटल से उनका सिर फोड़ देती है। गेस्ट और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। मिस्टर झू गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शीजी कहती है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, अपने पोते को लेकर चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जू गार्ड्स को उसे पकड़ने को कहते हैं, लेकिन तभी रेन बीच में आकर कहता है, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, भले आप इसके पेरेंट्स को पकड़कर मारिए, शीजी अपने आप रेडी हो जाएगी। मिस्टर जू दादाजी से कहते हैं, मैंने तुम्हें आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, अगर तुमने अपनी पोती को नहीं समझाया तो बाद में मुझे किसी चीज के लिए ब्लेम मत करना। दादाजी मिस्टर शेन से कहते हैं, अगर शिजी नहीं मानी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मिस्टर शेन कहते हैं, आप शिजी को आग में कूदने को कह रहे हैं और हमें भी फैमिली से निकालना चाहते हैं। दादाजी कहते हैं, मैंने शिजी को ढूंढने के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं, अब वो मिल गई है तो इसे भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तभी मिसेस शेन चुपचाप शियान को मैसेज करने लगती हैं। दूसरी तरफ शियान ऑफिस में होते हैं और झेंग आकर उनसे कहते हैं, प्रोफेसर एस आपकी वाइफ की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए आने वाले हैं। अभी तक सिचुएशन तो पता नहीं चली है लेकिन न्यूज पक्की है। तभी शियान को मिसेस शेन का मैसेज आता है और वो कहती है, शिजी को शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जल्दी आओ। शियान शॉक हो जाते हैं और झेंग से कहते हैं, हमें अभी पार्टी में जाकर उन लोगों को सबक सिखाना होगा। वो झेंग के साथ निकल जाते हैं। इधर दादाजी शिजी से कहते हैं, क्या तुम रेडी हो? तभी जू फैमिली शिजी को वेडिंग गिफ्ट्स दिखाती है और रेन कहता है, ये सब 200 मिलियन का है। शिजी कहती है, मेरे हस्बैंड मुझे इससे ज्यादा देते हैं। रेन गुस्से में उसे मारने वाला होता है लेकिन खुद को कंट्रोल करके पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? शिजी कहती है, मैं मैरिड हूँ, शियान ही मेरे हस्बैंड हैं, मुझसे दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। दादाजी मिस्टर शेन को वार्निंग देते हैं और मिस्टर शेन कहते हैं, शिजी मैरिड है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप उसे प्रोटेक्ट करें। दादाजी को ये पसंद नहीं आता तो वो शिजी के साथ मिस्टर एंड मिसेस शेन को फैमिली से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, अब से इन तीनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। शिजी पूछती है, क्या आप श्योर हैं? तो दादाजी कहते हैं, मैं श्योर हूँ, अब से तुम तीनों का शेन फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा और अब जू फैमिली तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकती है। तभी मिस्टर जू उन लोगों को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं और एक गार्ड शिजी की तरफ गन पॉइंट कर देता है। मिस्टर जू शिजी से कहते हैं, अगर तुमने अपनी मर्जी से वेडिंग ड्रेस नहीं पहनी तो ऐसे ही वेडिंग करवा दूंगा। लेकिन तभी शियान वहाँ आते हैं और शिजी के हाथ को किस करके कहते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया। शिजी उन्हें किस लेती है। दोनों को देखकर मिस्टर जू के होश उड़ जाते हैं। शियान मिस्टर जू से कहते हैं, तुम मेरी वाइफ को बुली कर रहे थे। मिस्टर जू कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी शियान उन्हें एक लात मारते हैं और वो गिर जाते हैं लेकिन फिर भी शियान को कुछ नहीं कहते। रेन कहता है, आप इससे डर क्यों रहे हैं? इसे तो मैं खुद मारूंगा। तभी मिस्टर जू उसे थप्पड़ मारते हैं और शियान से बोलते हैं, अब हम चलते हैं, ये वेडिंग गिफ्ट्स मैं आपकी वाइफ को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। फिर वो लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद दादाजी शिजी से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन शिजी कहती है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पेजुन मिस्टर शेन से कहती है, अंकल आप तो शिजी को समझाइए। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं, हम इस फैमिली के मेंबर नहीं हैं, तुम्हें मुझे अंकल कहने की जरूरत नहीं है। पिछले 20 साल से मुझे यहाँ बुली किया जा रहा है लेकिन मैं अपनी बेटी और वाइफ को बुली नहीं होने दूंगा। दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हें पाला है और तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे? मिस्टर शेन कहते हैं, आपने ही हमें घर से निकाला है। तभी दादाजी शियान से कहते हैं, हमारी शेन फैमिली को प्रोफेसर एस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर फू तुम उनके एनिमी नहीं बनना चाहोगे है ना? शियान पूछते हैं, क्या वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तभी पेजुन के फोन में प्रोफेसर एस का कॉल आता है और दादाजी फोन स्पीकर पर रखने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर एस कहते हैं, मैं प्रोफेसर एस बोल रहा हूँ। उनकी आवाज सुनते ही शिजी शॉक हो जाती है और सोचती है, ये तो दादाजी की आवाज है। फिर शेन दादाजी प्रोफेसर एस से कहते हैं, आप कहाँ हैं? मैं अभी आपको पिक करने आता हूँ, मुझे यहाँ बुली किया जा रहा है। प्रोफेसर एस पेजुन से कहते हैं, कॉल स्पीकर से हटाओ और अपने दादा से मेरी बात कराओ। शेन दादाजी फोन लेते हैं और प्रोफेसर एस उन्हें कहते हैं, शिजी ही वो प्रोफेसर है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। दादाजी ये जानकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, मैंने तो शेन फैमिली की ग्लोरी को खुद अपने हाथों से खो दिया। अगर मिस्टर फू और प्रोफेसर एस दोनों शिजी के साइड है तो मुझे शेन फैमिली भी इसे हैंड ओवर कर देनी चाहिए। ये सोचकर वो सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि शेन फैमिली अब से शिजी की है। फिर वो शिजी से कहते हैं, मैं गलत था, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? शिजी कहती है, आपने ही अनाउंसमेंट की है कि हम इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड या वो कॉल आपको नहीं आया होता तो अब भी मैं आपके सामने रिक्वेस्ट कर रही होती, इसलिए मैं आपको माफ नहीं कर सकती। ये बोलकर वो शियान के साथ चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में शियान और शिजी घर पर होते हैं। शियान उससे कहते हैं, मुझे अभी पता चला कि तुम्हारे दादाजी ही प्रोफेसर एस हैं। कई सालों पहले रिसर्च में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स को शामिल किया गया। दादाजी को जब पता चला कि उनके इंस्टीट्यूट में ये सब हो रहा है, तो उन्होंने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखे गए कई मासूम बच्चों को बचाया था और इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। कई सालों से इंस्टीट्यूट उन्हें ढूंढ रहा था, तो उनसे बचने के लिए दादाजी घर में छुपकर बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन आज तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने रिस्क लेकर पेजुन को कॉल किया। शिजी दादाजी की सेफ्टी के लिए परेशान हो जाती है, मगर शियान कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने उनकी सेफ्टी के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। शिजी सोचती है, क्या शियान को मेरे बारे में भी पता चल गया है? शियान कहते हैं, प्रोफेसर एस तो बस एक कोड नेम था, रियल प्रोफेसर एस तो दूसरों का फायदा उठाती है। तुम्हें पता है वो कौन है? शिजी पूछती है, क्या आपको नहीं पता? शियान कहते हैं, रियल प्रोफेसर एस मेरी वाइफ है। आज पार्टी में मिस्टर शेन ने तुमसे सबके सामने माफी मांगी, मतलब उन्हें भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता है? शिजी कहती है, हाँ मैं प्रोफेसर एस हूँ। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मुझे चांस ही नहीं मिला। प्लीज आप गुस्सा मत होना, मैं बाद में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। आप चाहें तो फिर मुझे मार भी सकते हैं। शियान कहते हैं, क्या तुम मुझे खुद को हिट करने दोगी? शिजी कहती है, क्या आप सच में मुझे मारना चाहते हैं? शियान उसे पकड़ कर कहते हैं, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जानना चाहती हो मेरी आइडेंटिटी क्या है? शिजी कहती है, मुझे जल्दी बताइए। लेकिन शियान कहते हैं, अगर हस्बैंड की आइडेंटिटी खुद वाइफ एक्सपोज करे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगते हैं। शिजी कहती है, क्या आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है? शियान कहते हैं, फिलहाल मुझे मेरी वाइफ चाहिए। अब दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद शिजी को वापस पास्ट लाइफ याद आने लगती है, जहाँ वो चेयर से बंधी होती है और जुन्युआन कैक्सिन से कहता है, अभी तक इसने हमें प्रोफेसर एस के बारे में कुछ नहीं बताया। कैक्सिन कहती है, हाँ, इसे शियान के प्रोटेक्शन सर्किल से निकाल कर लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिजी गिल्टी फील करके सोचती है, तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कैद कर रखा था। तभी शियान वहाँ भागते हुए आते हैं और उनका एक पैर डिसेबल होता है। वो जुन्युआन और कैक्सिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि शिजी को जाने दो। जुन्युआन कहता है, इस बहाना है तो हमारे सामने घुटने टेको। कैक्सिन शिजी को थप्पड़ मारती है, फिर शियान घुटने टेक कर कहते हैं, उसे छोड़ दो। ये सब याद करके शिजी नींद में बोलने लगती है और शियान उसे उठाकर कंफर्ट करते हुए कहते हैं, सब ठीक है, हम सब ठीक हैं। उसी टाइम शिजी को जुन्युआन मैसेज करके कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। शिजी सोचती है, अब सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट डे शिजी उस एरिया में जुन्युआन से मिलने जाती है और सोचती है, जुन्युआन ने मुझे यहाँ मिलने को बुलाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे लास्ट लाइफ की तरह किडनैप करना चाहता है ताकि प्रोफेसर एस के बारे में जान सके। तभी कैक्सिन और जुन्युआन वहाँ आते हैं और कैक्सिन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद शेन फैमिली के पास चली गई और मुझे जो फैमिली ने बाहर निकाल दिया। पता है मैं कितनी मिजरेबल स्टेट में हूँ। शिजी कहती है, इसमें गलती भी तुम्हारी ही है। कैक्सिन उसकी तरफ आने वाली होती है, मगर जुन्युआन कहता है, क्या तुम हमारा प्लान भूल गई? शिजी पूछती है, तुम करना क्या चाहते हो? जुन्युआन उसके पास आता है और कहता है, मेरी सु फैमिली बैन हो गई है। अब हम बैंकरप्सी ही फेस नहीं कर रहे, बल्कि हम पर 50 मिलियन का लोन भी है। अगर तुम हमें 50 मिलियन दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शिजी कहती है, मैं तुम्हें क्यों पैसे दूंगी? तो जुन्युआन कहता है, मैं जानता हूँ, कल झू रेन ने तुम्हें 200 मिलियन दिए हैं और अब शेन फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हारे पेरेंट्स के पास है। तुम 50 मिलियन नहीं दे सकती? कैक्सिन उसे धमकी देते हुए कहती है, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी न्यूड फोटोज वायरल कर दूंगी। अब शिजी डरने का ड्रामा करते हुए कहती है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। जुन्युआन कहता है, क्या तुम हेल्प नहीं करना चाहती? तभी शियान पीछे से आकर उसे एक लात मारते हैं और शिजी से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? पुलिस आकर तुरंत कैक्सिन और जुन्युआन को पकड़ लेती है। कैक्सिन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फ्रेम करने की? शिजी शियान से कहती है, इन दोनों ने मुझे ट्रिक से यहाँ बुलाया। शियान पुलिस से कहते हैं, ये लोग इसे 50 मिलियन देने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे, ये क्राइम जेल जाने के लिए काफी है। तभी जुन्युआन दोनों को धमकी देता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तो पुलिस दोनों को उठाकर ले जाती है। उनके जाने के बाद शिजी को एक नोटिस मिलता है कि उसके डिजाइन्स को प्रिलिमिनरी डिजाइन कंपटीशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर आती है और शियान से कहती है, आज मुझे एक काम है तो शायद मैं लेट आऊंगी। वापस आने के बाद मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। शियान कहते हैं, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शिजी कहती है, मुझे इस बारे में जानना है, लेकिन शियान नहीं बताते। शिजी उन्हें गाल पर किस करके चली जाती है। सीन बदलता है और शिजी मास्क पहने हुए कंपटीशन के लिए रेडी होती है। यहाँ युशान भी होती है जो शिजी से बोलती है, आज का टॉपिक डिजाइन है, तुम फेल होकर रहोगी? शिजी कहती है, देखते हैं। तभी होस्ट कहती है, अभी तक वाईएस आए ही नहीं है। और तभी वहाँ एक मेल मॉडल की एंट्री होती है, जिसे सब वाईएस कहकर चीयर करने लगते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। शिजी उन्हें देखकर सोचती है, ये कुछ फैमिलियर क्यों लग रहे हैं? वाईएस पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं।
हैं और शिजी सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तभी होस्ट सारे कंटेस्टेंट्स को अपने डिजाइन पेश करने के लिए रेडी होने को कहती है और युशान मन में कहती है मैंने ऑर्गेनाइजर को पैसे देकर खरीद लिया है, मैं भी देखती हूँ तुम आज स्पॉटलाइट कैसे चुराती हो। नेक्स्ट सीन में शिजी वेटिंग रूम में होती है और तभी उसकी असिस्टेंट उसे कहती है मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट दोनों ने आने से मना कर दिया है, अब हम क्या करेंगे। शिजी कहती है मुझे लगता है ये सब इंटेंशनली किया जा रहा है, जाओ इन्वेस्टिगेट करो, बाद में मैं उन्हें ब्लॉक कर दूंगी। असिस्टेंट चली जाती है। फिर शिजी लाइव टेलीकास्ट में देखती है कि स्टेज पर कंटेस्टेंट नंबर 2 को बुलाया जाता है जो कि युशान होती है। उसके मॉडल वॉक करते हुए आते हैं और उनकी ड्रेस देखकर शिजी सोचती है ये स्कर्ट तो मैंने डिजाइन की थी ना, अब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं जो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखकर झेंग से पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है। झेंग कहते हैं मैंने चेक किया, मिसेस फू के सारे मॉडल गायब हैं, अब उन्हें शायद गिव अप करना होगा। शियान कहते हैं यहाँ फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेसेस तो होंगी, जाओ और उन्हें लेकर आओ। झेंग ओके बोलते हैं। इधर युशान शिजी के पास आती है जो खुद वॉक के लिए रेडी हो रही होती है। युशान पूछती है तुम्हारे मॉडल कहाँ हैं? शिजी कहती है उन्हें कोई बीमारी लग गई है इसलिए वो नहीं आए। युशान कहती है फिर तुम डिजाइन प्रेजेंटेशन कैसे करोगी? शिजी कहती है मैं खुद मॉडल बन जाती हूँ। युशान उसे अपने मॉडल दिखाकर कहती है ये सब एक्सीलेंट मॉडल्स हैं, इन लोगों ने मेरे डिजाइन पहने हुए हैं, जब मैं अवार्ड लेने स्टेज पर जाऊंगी तो ये लोग भी मेरे साथ जाएंगे। शिजी कहती है ये तुम्हारे डिजाइन तो नहीं लगते। तभी युशान कहती है तुम्हारे मॉडल्स नहीं है तो तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती कि मैंने तुम्हें कॉपी किया है। शिजी कहती है तुमने कॉपी नहीं किया बल्कि तुमने मेरे ही डिजाइन उठाए हैं। युशान कहती है फिर तुम्हें इसका सबूत देना होगा। शिजी कहती है मैं तुम्हें सबूत जरूर दिखाऊंगी। तभी स्टेज पर शिजी के डिजाइन्स को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाता है और बड़े बड़े स्टार्स शिजी के डिजाइन्स को प्रेजेंट करते हैं। उनको देखकर ऑडियंस शॉक और एक्साइटेड हो जाती है। फिर साथ में शिजी भी वेडिंग ड्रेस पहनकर ऑडियंस के सामने आती है जो सबको बहुत पसंद आता है। एक लेडी कहती है ये ड्रेस तो एसवाई स्टाइल की लगती है। तभी वाईएस वहाँ आते हैं और शिजी को कहते हैं क्या आप मेरे साथ वॉक करेंगी? शिजी पूछती है आप कौन है? तो वाईएस अपना मास्क निकालते हैं और शिजी हैरान होकर कहती है शियान तो क्या ये आपका सरप्राइज था? शियान कहते हैं बिल्कुल नहीं, अभी तो वो बाकी है। अब होस्ट शिजी और शियान को विनर अनाउंस करती है और उन दोनों को कुछ कहने के लिए बोलती है। शियान कहते हैं हेलो एवरीवन, मैं शिजी का हस्बैंड फू शियान हूँ और इस कंपटीशन का कंटेस्टेंट वाईएस हूँ। शिजी कहती है मैं शियान की वाइफ और कंटेस्टेंट एसवाई हूँ। ये सुनकर युशान शॉक हो जाती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तभी शिजी सबको बिग स्क्रीन की तरफ देखने को कहती है और बोलती है इससे प्रूफ हो जाएगा कि आपकी सिटी की एसवाई कौन है और ये भी पता चल जाएगा कि युशान ने मेरे डिजाइन्स चुराए हैं। सब लोग बिग स्क्रीन को देखने लगते हैं जिसमें कैक्सिन को शिजी के डिजाइन्स मिलते हैं और वो फिर युशान को कॉल करके कहती है तुम डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो ना, मेरे पास एक पिक्चर बुक है जो फेमस डिजाइनर एसवाई के हैं, क्या तुम्हें ये चाहिए? युशान हाँ बोलती है और उससे मिलने आती है। वो उस बुक को ओपन करती है जिसमें शिजी के डिजाइन्स होते हैं और उसमें एसवाई भी लिखा होता है। शिजी कहती है क्या ये सबूत काफी है? युशान कहती है ये बस पिक्चर बुक है और फिर ये बुक तुम्हारी नहीं है, ये मुझे कैक्सिन ने दी थी। शिजी कहती है लेकिन तुमने उसे पूरा कॉपी कर लिया, मेरे पास और भी एविडेंस है, तुम एसवाई के वीबो अकाउंट में जाकर ये सारे डिजाइन्स देख सकती हो। सब अकाउंट चेक करते हैं और कहते हैं ये सच है। एक लेडी कहती है इसने तो एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट का डिजाइन भी कॉपी किया है। दूसरा आदमी कहता है इसने एक्सपायर्ड स्टूडियो डिजाइन भी कॉपी की है। तीसरा कहता है इसकी वजह से एक आर्टिस्ट ने सुसाइड भी कर लिया। युशान पैनिक हो जाती है और बोलती है तुम क्या चाहती हो, मैं मर जाऊं, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। शिजी कहती है तुमने अपनी लाइफ खुद खराब की है, मुझे ब्लेम मत करो। तभी पुलिस आकर उसे ले जाती है। तभी बिग स्क्रीन में शिजी का बचपन का वीडियो प्ले होता है जिसमें वो किसी को बता रही होती है कि मैं बड़ी होकर डिजाइनर बनूंगी। उससे पूछा जाता है कि तुमने इसमें एसवाई क्यों लिखा है? शिजी कहती है एस मतलब शी एंड वाई मतलब लिटिल सन, मैं फ्यूचर में शादी करते समय ऐसा ही ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस पहनूंगी। अब शिजी सबसे कहती है उम्मीद है अब आप सबको यकीन हो गया होगा। वो अपने स्कर्ट में लिटिल सन एम्ब्रॉयडरी दिखाती है और कहती है मेरे वेडिंग ड्रेस की थीम में ये लिटिल सन है और मुझे मेरा सन मिल भी गया है। शियान इमोशनल हो जाते हैं और घुटनों पर बैठकर रिंग निकालकर उसे प्रपोज करते हुए कहते हैं इस लाइफ में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिजी एक्सेप्ट कर लेती है और शियान उसे रिंग पहनाकर किस करते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।